जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कुरान अगर संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है तो साबित करके बताएं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में जिहाद का असली और सही मतलब क्या है, आसान तरीके से समझाएं। आइए हम पहले सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं और अपनी बात को यहाँ से उठाते हैं कि कुरान को समझने से पहले इस कायनात के असली मालिक की पहचान को समझें। थोड़ा सा मैं बयान करूँगा और फिर उसकी पहचान बयान करके फिर उसकी पहचान से कुरान को सच्चा साबित करने की कोशिश करूँगा कि ये कुरान सच्ची किताब है या नहीं। ये बात तो आपकी अकल पास कर रही होगी कि एक सुई भी बगैर बनाए नहीं बन सकती और बगैर चलाए वो चल नहीं सकती। उसमें धागा अपना आप पिर जाए, अपना आप कपड़ा सीले, नहीं चल सकती। तो ये कायनात भी बगैर बनाए एक हिसाब से नहीं बनी। देखो ना, एक हिसाब से कायनात बनी हुई है, बड़े हिसाब से। इस कायनात पर गौर करें। अब क्या हिसाब है इसका, तुम खुद भी अकल लगाकर चेक कर सकते हो। कितने हिसाब से सूरज ऊपर है, चांद इस तरह से है और दिन और रात का सिस्टम है ना। बड़े हिसाब से हर चीज़ बनी हुई है। यहाँ पर इंसान की बनावटों में बड़े हिसाब से इंसानों को बनाया गया है। चरिंदे परिंदे और हर चीज़ जो है कायनात में, आप खुद भी गौर कर सकते हैं। अगर मैं इस पर खंडन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस कायनात एक हिसाब से बनी हुई है और फिर एक हिसाब से चल रही है। और अकल इस बात को भी पास करती है कि अगर दो बादशाह भी हों, दो कानून चलाएं, तो उस फैक्ट्री में की व्यवस्था बिगड़ जाती है। बात समझें। अब इस कायनात में एक समझ काम कर रही है। अब जो भी इस कायनात का मालिक है, जो हस्ती है, जो सुप्रीम पावर है, जो भी है, उसकी एक समझ काम कर रही है, एक सोच काम कर रही है इस कायनात के चलने में और इसके बनने में। तो ये दलील है कि एक मालिक है। अब मैं फटाफट बोलता रहूंगा, आप फटाफट अकल से सच और झूठ को समझते रहें फटाफट। जिंदगी का समय बड़ा कीमती है और बड़ा कम है, इसको बेकार ना करें। जल्दी से जल्दी सच और झूठ पर गौर करें, जीवन को कामयाब बनाएं सच को समझ करके। तो इतनी बात आपकी अकल पास कर रही होगी कि ये कायनात किसी ने बनाई है और चला रहा है। ठीक है। अब इस कायनात को बनाने में और चलाने में किस चीज की जरूरत है, ये समझें पहले हम। अब हमें तो ये दिखाई दे रहा है भाई कि कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। हकीकत तो यही है ना। कायनात, सारी कायनात, दुनिया चलती हुई हमें दिखाई दे रही है, मगर चलाने वाला दिखता नहीं है हमें। हकीकत बात तो ये है। मगर ये और बड़ा हकीकत बात है कि इसका बनाने वाला है और चलाने वाला है, वरना ये क्यों बनती और क्यों चलती एक हिसाब से। तो ये साबित हुआ कि इस कायनात का मालिक है। ठीक है। अब उसके अंदर अब वो मालिक जो है उसको हम समझ नहीं सकते। बात समझें। अब वो मालिक, इस कायनात को चलाने वाला, बनाने वाला कैसा है, इसके बारे में कुछ निशानदेही कुरान करता है। बात समझे हम। जैसे कि कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, के वो एक है। ठीक है। इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं कि अल्लाह ही है हर चीज को बनाने वाला। कुछ ना था, अल्लाह था। ठीक है ना। कुछ ना रहेगा, अल्लाह रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ का मतलब क्या है कि अल्लाह से पहले कुछ नहीं था। अल्लाह ईश्वर जो इस कायनात को चला रहा है, सच्चा मालिक है, उससे पहले कुछ नहीं था, सब कुछ उसने पैदा किया है। तो मतलब क्या हुआ कि हर चीज जब उसने पैदा की है तो हर चीज उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। इसीलिए क्या है, अल्लाह समद, अगला शब्द जो आया अल्लाह समद, सब उसके सामने इसीलिए बेबस हैं क्योंकि सब उसके सहारे से कायम हैं। और आप गौर कर लें, पूरी कायनात में ये कायनात बता रही है हमें कि इसका चलाने वाला एक है। इस कायनात की खामोश कुदरत हमें बता रही है कि एक बादशाह की हुकूमत यहां चल रही है। कुरान कोई बात कह रहा है तो उस बात को दुनिया में सर्च करें, उस पर गौर करें और हकीकत पर निगाह मारें। तो आप देख लें, कुरान सच कह रहा है इस बात को, क्या कि हर चीज उसके सामने बेबस है, मोहताज है, क्योंकि वो हर चीज का पैदा करने वाला है। अब बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, जो इंसान है उनको बना रखा है खुदा, जिन पे दुख आए, तकलीफ आई, बीमारी आई, मुसीबत आई,
हैं, श्री राम हो, कृष्ण हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, कितने भी, यानी कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें जितने भी दुनिया में जो इंसान है उसकी पैदा की मखलूक है, हैं, क्या करते हैं वो सब दुखों में लीन हुए, बीमारियों में लिप्त हुए, दुखों में लिप्त हुए। जो दुखों में लिप्त हो जाए, दुखों में दुखी हो जाए, वो खुदा नहीं होता। खुदा तो दुखों को पैदा करने वाला है। कुरान ने एक बात कह दी, अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। अब कुरान अगली बात कहता है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना अल्लाह किसी और के पेट से जना गया है, ना उसके माँ बाप, ना वो किसी का बाप। समझ में आ रही है बात? यहां कुरान ये कहना चाह रहा है कि दुनिया के इंसानों, तुम अपने जैसे इंसानों के आगे झुक रहे हो, तुमने इंसानों को खुदा बना लिया है, भगवान बना लिया है, राम को भगवान कह रहे हो, कभी किसी को भगवान कह रहे हो। जो जन्मा गया है वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। समझ में आ रही है बात? जो गंदे पानी के कतरे से बना है वो इंसान नहीं है, जिसने गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है वो है खुदा। नारी बात सुन में, तो कुरान ये निशानदही करता है, समझाता है, और फिर आखिरी आयत में तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सारे जहान में अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं। बिल्कुल अकल खोल दी अब तो, ताकि इंसान की अकल खुल जाए और दुनिया की किसी चीज के आगे सर न झुकाए और दुनिया की किसी चीज के आगे हाथ ना फैलाए। जब इंसान ये समझ जाए कि इस पूरी कायनात में कोई अल्लाह जैसा है ही नहीं, अल्लाह सबसे अलग और निराला है, तो मतलब ये हुआ कि इस कायनात में खुदा है ही नहीं। यही तो मतलब हुआ ना, इस कायनात में खुदा है ही नहीं, खुदा इस कायनात से बाहर है, सीधी बात है। और यही वेद कहते हैं, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई रूपाकार नहीं है। जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, असंभूति की पूजा करते हैं, वो लोग घोर अंधकार में जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? जो लोग इंसान के हाथ की बनाई हुई चीजें हो गई, एक तो टेबल, कुर्सी, मूर्ति वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये कब्र है, मूर्ति है, जितनी भी चीजें हैं, ये तो इंसान के हाथ की बनाई हुई हो गई, ठीक है। और एक आ गई जो है संसार की हर चीज आ गई उसमें, जो कुदरत की, एक तो कुदरत की चीजें हो गई, अल्लाह की पैदा की हुई चीजें है ना, पहाड़ पत्थर वगैरह चीजें हैं। अब पहाड़ में से इंसान ने बना ली मूर्ति, उसे कहा जाता है कि इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज। जो संसार की हर चीज की पूजा करते हैं, वेद कहते हैं कि वो अंधकार में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। तो वेद भी निशानदही कर रहे हैं सही मालिक की, और कुरान ने तो आके पूरा ही जो है राज खोल दिया, क्योंकि लास्ट में ये किताब ही है। पिछली किताबों में तो मिलावट हो चुकी है जो ईश्वर ने भेजी अवतारों पर, 2 लाख के करीब में अवतार भेजे दुनिया के अंदर, लोग मिलावट करते गए। ईश्वर अपनी राह दिखाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, और पैगंबर भेजता रहा, किताब भेजता रहा। आखिरी किताब कुरान है। धरती का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह ने अपना पैगंबर ना भेजा हो, कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है। और जो कौम जिस जबान की होती थी, जो इंसानों की भीड़ जिस जबान की होती थी, उसी जबान में पैगंबर को भेजा है, ताकि मेरा पैगाम मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर बिल्कुल साफ साफ सुना दे, कोई कंफ्यूज ना रहे, सच और झूठ को साफ साफ नाप तोल के दिखा दे। मैंने सबको जीवन का समय दिया है, जब मैं मरने के बाद बदला दूंगा ना, फैसला करूंगा, तो कोई मुझे जालिम ना कहे क्या या अल्लाह तो हम पर जुल्म कर रहा है। जब जहन्नुम में डालूंगा जालिम को, तो वो ये ना कहे कि मुझे हम पर जुल्म कर रहा है अल्लाह ताला, क्योंकि उसने अपना पैगाम सबको सुना दिया दुनिया के अंदर। अब इंसान ने जानबूझकर, अब अल्लाह ताला दिल का हाल जानता है, उसे पता है सबके दिल का हाल, किसने माना किसने नहीं माना।
तो अब हम समझे बात को, अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं हम। देखो ज़्यादा समय नहीं है वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ तक मैंने अल्लाह की जो पहचान है, ये कुछ कुछ गुण बयान किए हैं कुरान में, बाकी उसकी पूरी पहचान क्या है ये हमारी अकल समझ नहीं सकती। बस हमें इतना बता दिया है कि हम किस किस मालिक के आगे झुके, असली मालिक हमारा कौन है, उसकी पहचान कुछ दे दी है बस कुरान में। बाकी वो बहुत बड़ी हस्ती है, उसका कहीं से शुरू नहीं होता, अल्लाह का कहीं से शुरू नहीं होता और ना कहीं उसका एंड होता है ना। हमारी छोटी सी बुद्धि या अकल है, इसको समझाने के लिए कहूं कि रेल है, यूं मानो कि रेल का कहीं और छोर है ही ना, वो गुजर रही है निकल रही है वहां से, उसका और छोर ही नहीं आ रहा। ये छोटी सी बात समझाइए मैंने। अल्लाह तो बहुत बड़ी हस्ती है, ना उसका कहीं शुरू होता है और ना उसका कहीं एंड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपने बयानों में ज्यादातर तौहीद, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की पहचान और उसके अधिकार लगभग हर बयान में, हर वीडियो में मैं पेश करने की कोशिश करता हूं, है ना, देखा होगा ना। इसकी वजह यह है कि बिना तौहीद के, बिना एक ईश्वरवाद के, बिना एक ईश्वर की पहचान के वो ज्ञान कंप्लीट नहीं होता। समझे, वो ज्ञान कंप्लीट नहीं होता। इसलिए जिसने ये कायनात बनाई है, जो इसको चला रहा है, उसने हमें अपने लिए पैदा किया है, तो उसकी पहचान ही ना होगी, एक ईश्वरवाद ही ना होगा, तौहीद ही ना होगी, उसके अधिकार ना बताए जाएंगे, तो फिर वो ज्ञान किस बात का रह गया, फिर वो धर्म किस बात का रह गया, बेकार है। जो धर्म, जो ज्ञान अल्लाह से काटे, है ना, दुनिया भर की बात सिखाए, वो धर्म नहीं है, फिर अधर्म है वो। धर्म तो वो है जो अल्लाह से हर बात में जोड़े। इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ईश्वर से हर ज्ञान में, हर बात में ईश्वर से जोड़े, ये है धर्म, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसीलिए मैं हर अपनी बयान में अल्लाह की तौहीद, एक ईश्वरवाद, उसकी पहचान, उसके अधिकार, ये सब मैं बयान करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। अब यहां तक तो मैंने थोड़ी सी आपसे अल्लाह की तौहीद, पहचान बयान कर दी है, जो सही खुदा है। ठीक है, अब आगे और मैं उसके गुण, इस कायनात में जो उसकी कारीगरी बिखरी हुई है और उसके अंदर गुण हैं, थोड़ी सी वो बयान करूंगा। फिर उसके द्वारा मैं ये साबित करूंगा कि कुरान वाकई में आसमानी किताब है या नहीं है। हम किसी बात को हवाई क्यों माने भाई? पहले हम अकल को दलील चाहिए ना, दलील दे हमें मिले, जब हमारे दिल में यकीन ठोकेगा कि हाँ अब इस बात पर चलेंगे हम। खामखा किसी बात को हवाई फायर मान लो कि भाई साहब जो हिंदुओं में पैदा हो गए, हर धर्म वाला कह देगा, हर मजहब वाला कह देगा हमारा सच्चा धर्म है। हवाई फायर तो भाई हर धर्म वाला ये कह देगा कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है भाई, है कोई मना कर देगा? बिना समझे, बिना समझे। लेकिन हमें समझना है कि वाकई में सच्चा धर्म कौन सा है और वाकई में सच्ची ग्रंथ आसमानी है कौन सी। समझ के हमें कहना है कि अब ये धर्म सच्चा है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जोर से बोलो। आ रही है। हाँ, अब आइए उसके गुणों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, दुनिया उसने बनाई, उसने हर चीज बनाई है, ठीक है, और चला रहा है। तो बनाने वाले पर यह बात जरूरी है, देखो ध्यान सुनना बात को, बड़ी गहरी बात है। बनाने वाले के लिए यह बात लाजिम हो जाती है, जरूरी है कि उसे अपनी बनी हुई चीज, अपनी हर बनी हुई चीज का पता होना चाहिए उसे। नारी बात सुनने, बनाने वाले के ये बात जुम्मे लग जाती है। अगर मैं भी कोई चीज बनाऊं यार, तुम भी कहोगे, तुमको यार तुमने ही बनाई है, तुम्हें पता ना है चीज का, तुम क्या आदमी हो यार, बड़े पागल हो, कहोगे नहीं कहोगे? अबे तुमने ये चीज बनाई है और तुम कह रहे हो यार मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने बनाई ना है फिर ये। वरना बात कायदा तो ये बनता है, हिसाब तो ये बनता है कि अगर तुमने बनाई है तो तुम्हें उसकी हर चीज का पता होगा। पंखा बनाया है मैंने, मोटर बनाई है, तो मुझे पता होगा कि कौन सा तार मैंने कहां से लगाया है, कौन सा तार मैंने किस तरह से लगाया है कि नहीं?
बिल्कुल मोटी मोटी बात समझाना चाह रहा हूं मैं, ताकि इंसान की अकल में आसानी से आ जाए। ज्यादा बारीक बात तो नहीं जा रहा मैं, बारीक बात को भी मोटी कर देता हूं मैं, ताकि इंसान समझ ले आसानी से। तो बनाने वाले के लिए यह बात जुम्मे हो जाती है कि उसे अपनी बनी हुई हर चीज का पता हो। पता का मतलब क्या है? पता को इल्म भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, है ना। तो उसे अपनी बनाई हुई हर चीज का ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा जब ही तो फिर उसको चलाएगा उसी हिसाब से। भाई कोई चीज अल्लाह ने पैदा कर दी, समंदरों में पैदा करी, ठीक है। अब उसे पैदा इस हिसाब से किया है कि उसे जिंदगी दी एक तो, ठीक है, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चरिंदा हो, परिंदा हो, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते, यानी कोई भी चीज हो। फरिश्ते तो खैर खाने पीने से पवित्र हैं फरिश्ते। तो अगर पत्थर में भी कीड़ा है, उसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, उसे जिंदगी दी पहले नंबर पे। तो फिर जिंदगी की जरूरतें उसके अंदर लगा दी ना। ये बात समझ में? अरे ये हमारा शरीर, आत्मा में शरीर खोल चढ़ा दिया है, नहीं चढ़ा दिया उसने? इस शरीर में पेट है कि नहीं? पेट के अंदर भूख की जरूरत है कि नहीं? ये भूख किसने लगाई? अल्लाह ने। जोर से बोलो। अल्लाह ने। एक तो जिंदगी दी, फिर जिंदगी की जरूरतें लगाई हमारे साथ, है ना। और जरूरतें लगा करके फिर उन जरूरतों को पूरा करने का साधन भी तैयार कर दिया। पेट लगाया, पेट में भूख लगाई, फिर भूख को मिटाने के लिए रोजी का इंतजाम कर दिया, गेहूं पैदा कर दिए। अब हम उसकी आटा पिसवा करके रोटी खाते हैं। अब उसने समंदर में मखलूक पैदा करी अपनी। मखलूक, देखो मैं ये शब्द को समझे पहले हम। मखलूक मतलब अल्लाह की पैदा की हुई चीज, ईश्वर की पैदा की हुई चीज। अब जो भी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर चीज उसी ने पैदा की है। अब मैं मखलूक कहूंगा बार बार तो तुम्हारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि अल्लाह की पैदा की हुई चीज। अब इसमें मैंने कहा अल्लाह की पैदा की हुई चीज, ये लंबा शब्द हो गया। अब मैंने कह दिया मखलूक, तो ये छोटा शब्द हो गया। तो हमें क्या करना है? लंबी बात को छोटा करके, समय कम है, बड़ी बात को भी जो है यानी समंदर को कटोरे में करके दिखाना है, ताकि लोग जल्दी समझ जाएं। बाकी अकल तुम्हें लगाना है समझने के लिए, है। तो अब अल्लाह ने जहां भी अपनी मखलूक पैदा करी है, मान लो समंदर में पैदा कर दी, ठीक है, समंदर को भी अल्लाह ने पैदा किया। अब अल्लाह उसको ये खबर होना चाहिए कि मैंने फला मखलूक कहां पैदा करी है। कहां, जो लफ्ज मैंने बताया, जो शब्द मैंने बोला कहां, ये कहां भी अल्लाह ने पैदा किया है। नई बात सुन में, कहां किसके लिए कहा जा रहा है? किसी जगह के लिए, कि कहां पैदा किया, तो वो जगह भी अल्लाह ने पैदा करी है। तो उस जगह का भी और उस मखलूक का भी बनाने वाले को पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी मखलूक अपनी कहां पैदा करी है और उसके अंदर क्या जरूरतें लगाई हैं, फिर उनको मैं पूरा करूं। इसे कहते हैं अर्रहमान, है, अर्रहीम। रहमान रहम करने वाला है, रहीम, हाँ, अल्लाह बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। तो कंप्लीट नेकी करने वाला, नेकी को कंप्लीट पूर्ण करने वाला, पूर्ण कार्य करने वाला, पूर्ण जो है कार्य करने वाला, किसी भी काम को पूरा करने वाला। नारी बात सुन में, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने वाला। जिंदगी दी, जरूरतें लगाई, जरूरतों को पूरा करने का साधन भी पूरा कर दिया। अब ये काम पूरा हो गया। नहीं आ रही बात सुन में? भाई जिंदगी दी, जीने की जरूरतें लगाई और फिर जरूरतों का साधन पैदा कर दिया। अब ये काम पूरा हो गया। अगर मान लिया जिंदगी दे देता, जरूरतें लगा देता, भूख लगा दी पेट में, अब रोज नहीं दे रहा, तो ये अल्लाह की फ्रॉडबाजी होती फिर, नाउज़ुबिल्लाह। अब कुरान इसी बात की निशानदेही करता है, कहता है कि हमने जमीन आसमान को सच्चाई के साथ पैदा किया। ए इंसान, तुझे सच्चाई के साथ पैदा किया,
तेरे साथ खिलाने में पिलाने में मैं कोई फ्रॉडबाजी नहीं करता, तेरी रोजी को उस वक्त पर पहुंचाता हूं, तू मेरे साथ फ्रॉडबाजी करता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हमारा मालिक हमसे इस सवाल को करे। डूब के मर जाना चाहिए, हमें डूब के मरना चाहिए। कितना बड़ा सवाल कर रहा है वो मालिक कि बदबख्तो, मैंने सच्चाई के साथ तुम्हें पैदा किया, सच्चाई के साथ मैं तुम्हें रोजी पहुंचा रहा हूं, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं, जिंदगी दी, जरूरतें लगाई और जरूरतों को पूरी कर रहा हूं सच्चाई के साथ। हैं कोई शख्स तुम्हें टाइम पर रोटी ले आए, तुम्हें एक पल कोई भूखा न दे, तुम्हारी जरूरतें पूरी करे, तो क्या वो सच्चा नहीं है? फिर अगर वादा कर जाए कि मैं लेके आ रहा हूं ना लाए तो फ्रॉड है। इसी प्रकार से अल्लाह ने सच्चाई के साथ हमें पैदा किया और जरूरतें लगाई और जरूरतों को पूरी कर रहा है। आज जो हम गेहूं खा रहे हैं ना, ये पिछली साल अल्लाह ने पैदा कर दिए हमारे मुकद्दर के। बताइए, 1 साल पहले हमारी रोजी को पैदा कर देता है। भाई कितना बड़ा मेहरबान है, कितना रहम करने वाला है, हैं? नेकी कंप्लीट करता है। अब मान लिया वो क्या करता, पे जीवन दे दिया, जीवन की जरूरतें लगा दी, अब जरूरत नहीं पूरी कर रहा साहब, हैं? तो फिर कैसे की जिंदगी गुजरेगी भाई हमारी? फिर तो उसका सारा सिस्टम भी खराब है, फिर कायनात का सारा सिस्टम बेकार हो जाता। तो उसने कंप्लीट नेकी की है। और इस बात से एक बात साबित होती है क्या, कि जिसने ये कायनात बनाई है, जो इसको चला रहा है, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसे अपनी हर चीज का पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज किस तरीके से बनाई है, उसकी क्या क्या जरूरतें हैं और वो जरूरतें कैसे पूरी हों, वो जरूरतें मैं पूरी करूं। नारी बात सुनने। तो दुनिया के मैं सारे इंसानों से इस बात को कहूंगा कि ऐ इंसानों, तुम्हारा बनाने वाला मालिक, एक तो उसने तुम्हें जीवन दिया, ठीक है, जीवन की जरूरतें लगा दी और तुम्हारी इतनी कदर करता है कि तुम्हारी रोजी 1 साल पहले पैदा करता है। तुम्हारी कितनी कदर करता है वो, है? जमीन को, आसमान को, सूरज को, चांद को, हवाओं को, कायनात की हर चीज को उसने तुम्हारी सेवा में लगा रखा है। कितनी कदर करता है तुम्हारी, और तुम उसकी क्या कदर करते हो भाई? तुम उसकी क्या कदर करते हो? तुमने कभी दिल से सोचा, तुमने सोचा कि मैं दिल से अपने मालिक का पता लगाऊं, जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मुझे खिला रहा है, जो मुझे पिला रहा है, जमीन में से मेरी रोजी पैदा कर रहा है। मैं दिल से, उसकी लगन से उसका पता लगाऊं। कभी सोचा? तुमने दिल दे दिया दुनिया को, अल्लाह की सारी ताकतें उसने तुम्हें दी, जवानी की ताकत, अकल की ताकत, समझ की ताकत तुमने सारी दुनिया पर सल्ब कर दी। तुम अल्लाह के बेवफा हो, अल्लाह के गद्दार हो, अल्लाह के बागी हो। अब कुरान इस बारे में भी निशानदही करता है। क्या कहता है? सुनो कि इस धरती पर अक्सर इंसान अल्लाह के नाशुक्रे हैं। जैसी अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी, वैसी इंसानों ने कदर ना करी। तो कुरान मजीद कहता है कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर ना करी जैसी करनी चाहिए थी। तो वाकई सच कह रहा है इस बात को। इन्होंने दिल से अल्लाह की खोज ना करी। अब देखो ना, मालिक सबका एक है, रचना उसकी रची हुई सबके अंदर एक है। 2 ही रास्ते दिखा रखे हैं सबको, सच पे चल या झूठ पे चल। सच का रास्ता उसने अपना बताया है, इसलिए अपने सच्चाई के रास्ते में सुकून भर दिया इंसान के अंदर। बुराई का रास्ता शैतान का बताया है, इसलिए शैतान की बुराई से बेचैनी भर दी है, नफरत रख दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह का इशारा है किस चीज में, कि झूठ से बच, सच पे चल, बुराई से बच, अच्छाई पे चल। अब ये एक ही रास्ता तो हो गया। रास्ते 2 बनाए हैं, दोनों खोले हैं उसने बेशक, ठीक है, मगर वो चलने के लिए एक पे ही कहता है। ढील दोनों की दे दी है, छूट दोनों की दे दी है, जिंदगी का समय दे दिया है, फ्री बिल दिया है, इम्तिहान लिया है। तो दुनिया के सारे इंसानों का मालिक एक ही है, एक ही है, हैं? हाँ। तो इसी प्रकार से उसका कानून भी, उसकी रचना भी सबके अंदर एक ही है।
और सबके लिए कानून भी एक ही है। झूठ से बच सच पे चल, झूठ से बच सच पे चल। रास्ते दोनों खोल दिए हैं, मगर चलने का हुक्म सच पर देता है, सच पर देता है। कुरान में कहता है ईमानदार बन, ईमानदार बन, ईमान वाला बन, ईमान वाला बन। जब भी आप तुम किसी मौलाना से तकरीर सुनो, ठीक है ना, लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। वो कहेंगे ईमान वाला ऐसे करे, ईमान वाला ऐसे करता है, बगैर ईमान वाला ऐसे करता है। तो उस फौरन समझ जाना कि ये कह रहा है सच्चा आदमी ईमान वाला होता है, सच्चा आदमी ऐसे करता है। सच्चे आदमी के लिए हुक्म ईश्वर का यह है हलाल, झूठे आदमी के लिए हराम, यानी कि झूठ पे चलना हराम। बेईमान झूठ पे चलेगा, है ना, ईमानदार सच पे चलेगा। तो रचना के आधार पर ईमानदारी सच्चाई की पवित्रता अपनाना है, बेईमानी झूठ की गंदगी में लिप्त होना है। सच और झूठ ये दो रचना है। सच को कुरान में कहा गया है पवित्रता अपनाना, झूठ को कहा गया है गंदगी में लिप्त होना। समझ में आ रही है बात? हाँ, पूरी दुनिया भटकाने वाली है, समझ लो आज बात को। किसी के बहकाए में ना हो, ये सीधी सच्ची राह है ईश्वर की, जो तुम्हें गुमराह ना करेगी। इस पर चलकर तुम मौत के बाद कामयाब हो जाओगे, समझा। सच्चा ज्ञान वो है जो इंसान को मौत के बाद जो भी उस पर मेहनत करे, जान माल की कुर्बानी दे। धर्म में आदमी क्या चीज इस्तेमाल करता है भाई? जान भी और माल भी, है ना। जान भी लगाता है, माल भी लगाता है। तो उसकी जो कुर्बानी है जान माल की, दुनिया में जो खर्च कर रहा है, ये मौत के बाद बदला मिले उसका, वरना फिर क्या फायदा, सारी मेहनत बेकार जाए। कितना बड़ा इंसान को पछतावा होता है कि मैंने मेहनत भी करी और मुझे कहा हासिल कुछ ना हुआ। कितना बड़ा धक्का लगता है? तो पहली अकल से समझ लो बात को, सच्चा धर्म है क्या, कायनात के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता है क्या। इस पे गौर करें, इस पे ध्यान देने की जरूरत है हमें बारीकी से, इसमें लापरवाही ना करें हम। तो अब आप समझें, जब मालिक सबका एक है तो उसका रास्ता भी, उसका सच्चा रास्ता, सच्चा धर्म भी सबके लिए एक ही है ना। देखो, अकल को रोशनी चाहिए, रोशनी दो अकल को, बात को समझो। ऐसा कोई जो है अंधेर नगरी नहीं है कि इंसान समझ ना पाए सही बात को। रचना के आधार पर सबके लिए एक ही रास्ता होता है ना। ईश्वर ने एक ही रास्ते पर चलने के लिए कहा है, सच पर चल, झूठ से बच। खोले दोनों हैं, मगर हुक्म उसका एक पर चलने का है। तो इस रचना के आधार पर इस तरीके से, ये रचना हर इंसान के अंदर है कि नहीं? सबके अंदर है। किसी भी धर्म के इंसान को चेक कर लो आप, पूरी धरती पे घूम ले आप, यही रचना मिलेगी सबके अंदर, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई। और यही माहौल है इस दुनिया के अंदर, अच्छाई का बुराई का। यही इंसान के अंदर रचना का माहौल है, अच्छाई बुराई, ठीक है। इस रचना के आधार पर उसका आदेश भी सबके लिए एक ही है। हुआ ना हुआ? मैंने क्या बताया अभी? रास्ते दोनों खोले हैं, मगर एक रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है, सच पे चल, झूठ से बच। सच पे चलना एक रास्ता है, यही सबको उसने बताया है रचना के आधार पर। और इसी रचना के आधार पर कुरान आया है लेकर के पैगाम आसमान पे से, कैसे सच्चाई की पवित्रता अपनानी है, बुराई की गंदगी से कैसे आत्मा को पाक करके मर के जाना है, ये तरीका बताता है कुरान। समझ में आ रही है नहीं बात? जोर से बोलो। अब जब रास्ता सबके लिए एक है, तो ये क्यों बटे हैं फिर अलग अलग धर्मों में? मालिक सबका एक है, उसका हुक्म सबके लिए एक ही है, कानून सबके लिए एक ही है, तो फिर ये अलग अलग धर्मों में क्यों बटे हैं भाई? अलग अलग मतों में, फिरकों में ये क्यों बटे हुए हैं? क्यों? इसकी वजह यह है कि इंसान ने अल्लाह की कदर ना करी। अगर जिस चीज की इंसान कदर करता है तो उसको उसकी दिल से फिर पहचान करता है, उसकी खोज करता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसकी बात को सुनता है। अभी मैं तुम्हारे सामने, तुम मुझसे बोलते रहो, मैं तुम्हारी तरफ देख के अनदेखा कर दूं,
तो मैं तुम्हारी कदर कर रहा हूं कोई? बताओ। कदर करना वो होगा, आप मुझसे कोई बात कह रहे हैं तो मैं आपकी तरफ को अपना फेस करके बैठूं और आपकी बात को पूरे ध्यान से सुनूं, वो कदर करना हो गया। इसी प्रकार से अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर बुला रहा है अपने बंदों को। किताब भेजी आसमान पे से, आ जाओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया, समझ लो। है मगर इंसान कह रहा है हमें नहीं सुननी तेरी, हमें अपनी मनमानी करनी है, तेरी रचना के खिलाफ चलना है, बुराई पर चलना है, फसाद फैलाना है, तेरी नाशुक्री करनी है। तो बदबख्त, तो तेरे कर्मों का बवाल तेरे ऊपर ही है, फिर तुम मारा जाएगा फिर। और कितने मर रहे हैं भटक के। दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, इसलिए अल्लाह को नहीं समझ पाते, ना उसकी मर्जी को समझ पाते। धर्म खुद अपने अंदर है, अंदर होने के बावजूद भी नहीं समझ पाते। दुनिया में भटक रहे हैं, इंसानियत भटक रही है, इंसानियत गुमराह हो चुकी है। हाँ, इस धरती पर ज्यादातर इंसान भटक चुका है, गुमराह हो रहा है, नहीं समझ पा रहा कोई चीज। अब देखो ना, पेंसिल मेरे कान पे लग रही है, मैं ढूंढता फिर रहा हूं, पूछ रहा हूं अरे देखिए पेंसिल कहां गई रे, कितने धर दी पेंसिल, पेंसिल लग रही है मेरे कान पे, और ढूंढते फिर रहे हैं उसे। तो धर्म सच्चा तेरे अंदर है और तू पागल बना फिर रहा है दुनिया में, है? क्या वजह है? तू क्यों गुमराह है, तू क्यों भटका हुआ है? इसकी वजह क्या है? तूने दिल से अल्लाह की खोज ना करी। तो दिल से खोज करता उसे पा लेता। नारी बात सुनने, दिल से खोज करता, जोर से बोलो, पा लेता। समझ जाता जीवन का मकसद सही क्या है, हैं? जब तूने अल्लाह की कदर ना करी तो शैतान ने, तुमने अल्लाह की, उसने तुम पे एहसान किया, तुम्हें जीवन दिया, जरूरतें लगाई, तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, हर वक्त तुम उसके एहसान के बोझ के तले दबे हुए हो। एक एक नेमत जो खा रहे हो ये उसका एहसान है। तुमने उसके एहसान की कोई कदर ना करी, तुमने उसके एहसान का मजाक बना दिया है। जब तुमने मजाक बनाया तो शैतान ने तुम पे कब्जा कर लिया, तुम्हारी जिंदगी का मजाक बना दिया, तुम्हें अल्लाह से भटका दिया, तुम्हें अल्लाह से गुमराह कर दिया। इसीलिए तुम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हो और फिरकों में बटे हुए हो, मतों में बटे हुए हो। शैतान के फंदे हैं ये सब। उस रहमान का, उस कृपालु दयावान का इसमें क्या कसूर है? तुम्हें जीवन दे दिया, तुम्हें अच्छाई बुराई की राहें दिखा दी, तुम्हें जीवन का रास्ता दिखा दिया। अब तुम अपनी जान पर ही जुल्म करते हो, उसका एहसान नहीं मानते, उसकी दिल से खोज नहीं करते, तो तुम शैतान का शिकार खुद बने हुए हो। तो वो तुम्हें जहन्नुम में डालेगा तो कौन सा तुम पर जुल्म कर देगा भाई? तुम्हारे कर्मों का तुम्हें बदला देगा। और इस बात की निशानदही कुरान करता है। किस बात की? जब अल्लाह ताला जहन्नुमियों को जहन्नुम में डालेगा, उनसे कहेगा मेरे बंदो, मेरे पैदा किए हुए इंसानों, देखो ना, सुनो, सच्ची बात है ये, जिसने इस्लाम में शक किया कसम खुदा की मारा जाएगा। आज उसके दिमाग में नहीं आ रही बात। बच्चे से बाप नादानी में, उसकी नादानी में सब कहता है ना बेटा ये काम कर ले, वो काम कर ले, बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है, उसे अपनी बुरी मन की मर्जी ख्वाहिशें अच्छी लगती हैं और जो सही बात है बाप की बुरी लगती है ना। लेकिन जिंदगी के मोड़ पे आगे चल के समझ में आता है उसे कि हाँ मेरा बाप पहले सही कहता था, मैं समझ नहीं पाता था। इसी प्रकार से आज हमें अल्लाह की बात समझ में नहीं आ रही और मौत का झटका लगेगा ना मरने के बाद, जब इम्तिहान का समय पूरा होगा, जब समझ में आई कि ओहो अल्लाह की बात तो बहुत सच्ची थी और मेरे फायदे के लिए थी, मैंने माना ही नहीं, मैं बर्बाद हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो, मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी दी थी, अगर तुम चाहते तो मुझे राजी करके मर सकते थे, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे धर्म को पहचान सकते थे, हैं? अगर तुम चाहते, तुमने चाहा ही नहीं था। अगर तुम दिल से चाहते, तुमने दिल से चाहा ही नहीं था, हैं? आज मैं किसी पर जुल्म नहीं कर रहा हूं। आज जो मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में फेंक रहा हूं ना, अरे जहन्नुम मैंने नाम ले दिया, तुमने सुन लिया, कितनी बुरी जगह है ये तो गौर कर लो। जरा सी उंगली जला के चेक कर लो, आग का दर्द जलने का कैसा होता है, और इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है नरक की आग, जहन्नुम की आग।
उसने तुम्हें बनाया था अपने लिए, तुम दुनिया की बकवास में लग के जीवन बर्बाद कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? उसने नियम कानून बना दिए अपने पहले ही, रचना का अलग बनाया, दुनिया का इम्तिहान का जहां अलग बनाया, फिर रचना के आधार पर इनाम का सिस्टम अलग बनाया जन्नत में, रचना के आधार पर सजा का सिस्टम, बुराई पे चलने का सिस्टम जो है जहन्नुम बनाया उसने। कंप्लीट काम करता है वो। तो आज जो मैं तुम्हें जहन्नुम में फेंक रहा हूं, कहेगा तुम्हारे कर्मों की आग बन गई है, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। अब कुरान एक निशानदही और बताता है हमें आगे क्या होगा। जहन्नुम वालों से कायनात का सच्चा मालिक पूछेगा नरक वालों से कि बताओ तुम दुनिया में कितने दिन रह के आए? आधा दिन ही, वो कहेंगे, कुछ कहेंगे आधा दिन, कुछ कहेंगे एक दिन। लड़ेंगे आपस में अल्लाह के इनकारी, जो अपनी मनमानी करते रहे, दुनिया में फसाद फैलाते रहे, कोई गौर ही ना किया, शैतान के बुरे ख्याल आए, लपक के उन पर चलते रहे, धरती पर बिगाड़ पैदा करते रहे, धर्म के नाम पे फसाद पैदा करते रहे, अल्लाह का कोई एहसान ना माना, शांति के साथ इसका ज्ञान ना समझा, इस्लाम का पैगाम ना समझा, इस्लाम से नफरत करते रहे। ठीक है ना? इस्लाम ईश्वर का सिद्धांत है, कानून है, नफरत करते रहे। तो अब रोएंगे वो, आपस में लड़ेंगे, या अल्लाह है ईश्वर, दुनिया में हम एक दिन रह के आए, कुछ कहेंगे आधा दिन रह के आए। अल्लाह फरमाएगा बदबख्तो, तुमने आधे दिन के लिए मुझे नाराज कर लिया, मेरी रचना के खिलाफ चलकर, फसाद फैलाकर, मेरे धर्म से नफरत करके, दुश्मनी करके तुमने मेरे धर्म को मिटाने की कोशिश करी है। तुमने सोचा नहीं कि तुम जैसे कितनों को मिटाता मैं दुनिया में? तुम्हें मैंने आंखें न दी देखने के लिए? तुम जैसे लाखों करोड़ों इंसान रोज पैदा करता और मिट्टी मिला देता। तुम्हारे दिमाग में गुमान ये कैसे आया कि तुम मेरे सिद्धांत को मिटा दोगे? हैं? तुम तो मेरी जमीन आसमान से बाहर नहीं जा सकते थे, ये मैंने कैद खाना बना रखा था। तुम उस बदबख्त शैतान के बहकाए में आए जो मकरो फरेब का गद्दार है, जिसके सारे वादे धोखा हैं। उसके सारे वादे बिखर गए ना। अब हकीकत के सामने झूठ नहीं टिकता। अब ये हकीकत है कि अब मैं तुम्हें जहन्नुम में ठोकूंगा, हैं, तुम्हारे कर्मों के एवज। तुमने आधे दिन के लिए मुझे नाराज कर लिया, तुमने मेरे इशारे ना समझे। जब तुम गुनाह करते तुम्हें बेचैन कर देता। तुमने समझे ना, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, वो हमें इशारा कर रहा है, वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, वो सब देख रहा है। मैं अपने बंदों को छांट रहा था, ईमान वाले को अलग, बेईमान को अलग, हैं, सब देखता था ऊपर से, हैं। और तुम समझते रहे कि तुम बिना मालिक के अपने आप को आजाद समझकर और धरती पे मेरी भी फसाद फैलाते रहे, मेरी रचना के खिलाफ चलते रहे। तुम्हारा गुमान यह था कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता। आज मैं करके दिखाऊंगा, रोको, बुलाओ अपने सिफारिशों को। कौन है? कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं आ पाएगा, हैं। तो तुमने आधे दिन के लिए मुझे नाराज कर लिया, तुमसे बड़ा घाटे का सौदा करने वाला कोई नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ हमेशा के लिए नरक की आग में, कभी नहीं निकाले जाओगे। ओहो, दफा हो जाओ हमेशा के लिए, जुमले पे गौर करें, और फिर कभी भी नहीं निकाले जाओगे। इस पे तो मारे गए पट करके, यहां तो बिल्कुल ही मारे गए पट करके। अब कहा जाएगा, अब देखो ना, 7 जमीन 7 आसमान, इनके सारे कण, कितने कण बैठेंगे हम गिनती कर ही नहीं सकते भाई। अगर इतने साल कहा जाए उन नरक वालों से, इतने साल रखकर 7 जमीन 7 आसमान के कण जितने बनते हैं, उतनी साल तुम्हें नरक में रखकर निकाल लिया जाएगा। तो नरक वाले खुश हो जाएंगे कि चलो कभी तो निकाला जाएगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है? दफा हो जाओ, कभी नहीं निकाले जाओगे, मारे गए। यहां पर इस छोटी सी जिंदगी में चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, लोग आते हैं, खूब दुनिया पर मेहनत करते हैं, कोठी बना, बिल्डिंग बना, ये कर वो कर, ये कर, दौड़ लगा,
सच्चाई से अंधा होकर भागता है दुनिया की मोह माया में। हैं छोटी सी जिंदगी में यहाँ लोग आते हैं और कुछ दिन के लिए ठहर कर यहाँ से मर मर के चले जाते हैं। और जो अल्लाह को नाराज करके मरा, उसका इनकारी बन के मरा, उसका इनकार किया, पवित्रता ना अपनाई, हाँ पवित्र आस्था ना बनाई ईश्वर की तरफ से, और जीवन की परीक्षा में फेल होके मर गया, तो इस छोटी सी जिंदगी दी अल्लाह ने इम्तिहान के लिए, या तो हमेशा की हार है या जीत है, और हमेशा के लिए चला गया नरक में। तो मेरे भाइयों वो क्या कामयाब हुआ? तो तबाह हो गया ना, है बर्बाद हो गया वो तो। इसलिए हम लगे हुए हैं रात दिन शैतान के फंदे से बचाने के लिए। अरे भाई, अरे तेरे फायदे के लिए कह रहे हैं, तेरे फायदे के लिए कह रहे हैं, अरे बचा ले अपने आप को नरक की आग से, अरे बचा ले। लोग समझ रहे हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनका बुरा चाह रहे हैं, लोग हमसे लड़ते हैं, और हम अल्लाह की मोहब्बत में उनसे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के बंदों को जो है नरक की आग से बचाने की मेहनत करते हैं। लोग हमसे लड़ते हैं, हम उनके फायदे के लिए करते हैं बात। बड़ा अजीब सिस्टम है दुनिया का। मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक बहुत मारेगा, बहुत मारेगा उन लोगों को जो उसके नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं। कहेगा तू गुनाह पे गुनाह करता रहा, हाँ, और मैं तुझे जो है बेचैन करता रहा, तेरे ऊपर अपना खौफ तारी करता रहा, मगर तू उल्लंघन करता रहा, तूने उलांघता रहा, तू बाज ना आया है। अब चल नरक की तरफ, अब तू मेरी सजा देख, दर्दनाक सजा देख। अब पिटाई तो मरते ही शुरू हो जाएगी, याद रखें, मरते ही पिटाई शुरू है बेईमान की, अल्लाह के इनकारी की, मनमानी करने वाले की। अरे समझ ले, यकीन कर ले भाई, फिर वो वाला हिसाब बन जाएगा कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फायदा, पछताने से क्या फायदा। तो कर्म करने का समय बर्बाद कर चुका मनमानी कर करके, हैं, और जब कर्म करने का समय खत्म हुआ, जब तुझे होश आया, तो अब चिड़िया चुग गई खेत, तब तुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा दुनिया में आने का, वापस लौटने का, समझे। फिर पछताने से कुछ नहीं बनेगा, फिर तो बर्बादी सामने हकीकत देखेगा, बर्बादी की हकीकत। फिर तू क्या कर सकता है? जो तुझे शैतान के फंदे से निकालना चाह रहे हैं, ईश्वर का सही ज्ञान बता रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर, उनकी बात को समझ, उनसे बदतमीजी ना कर, उनकी इज्जत कर, उनके पास जा, है, हाँ, ईश्वर का ज्ञान उनसे हासिल कर, उस ईश्वर की कुछ तो कदर कर जो तुझे खिला रहा है, पिला रहा है। जब उसका तुझे इस दुनिया से उठाने का बुलावा आएगा ना, तुझे खुद पता ना होगी कि मैं 1 घंटे बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगा, चल जाऊंगा यहां से हमेशा के लिए। डर उससे, एकदम तेरे सारे फेस उड़ा देगा, आंखों से देखने की ताकत छीन लेगा, एकदम से कानों से सुनने की ताकत छीन लेगा, अकल से सोचने की ताकत छीन लेगा, हाथ से पकड़ने की ताकत छीन लेगा। ये सब ताकतें उसी की दी हुई हैं भाई, सच को कबूल कर, वरना मारा जाएगा। हाँ, तू अगर नादानी में बच्चों की तरह शैतानी आस्था लेकर शैतानी धर्म पे चल के मर गया, अपने मन को तूने राजी किया, मन को बहलाया, रब की मर्जी पर की परवाह ना करी तूने कि वो मुझसे चाहता क्या है, हकीकत से तू अंधा रहा, देख कर भी हकीकत पे ना आया, सच्चाई पे ना आया, तो मौत पर तेरे तोते से उड़ जाएंगे, तेरे होश उड़ जाएंगे, और तेरी झूठी आस्था सब रखी रह जाएगी, और हकीकत सामने बर्बादी आएगी। फिर रोने के सिवा क्या बचेगा? यहाँ 2 आंसू बहा लेगा, अल्लाह से माफी मांग लेगा तो इम्तिहान का जहान है, माफ कर देगा। मौत के बाद तो खून के आंसू बहा, मवाद के आंसू बहा, पीप के आंसू बहा, कितनी आंसू बहा लिए, अल्लाह माफ नहीं करेगा फिर, क्योंकि इम्तिहान का समय खत्म हो चुका। अब क्या माफ करेगा वो? जब तू इम्तिहान के जहान में डरा ही नहीं अल्लाह से, बुराई से बचा ही नहीं, उसका उल्लंघन करता रहा, उसकी रचना का खिलाफ चलता रहा, तो वो तुझे क्या माफ करेगा भाई? ये तो एक समय है, उसने समय बनाया है, दुनिया में इम्तिहान का समय बनाया है कर्म करने का। बस यहाँ तू माफी मांग ले, यहाँ माफ कर देगा, लेकिन वहां माफ नहीं करने वाला। हाँ ऐ इंसान, तूने अल्लाह की कदर बिल्कुल ना करी, बिल्कुल ना करी। तूने उसकी रचना के खिलाफ चल चल कर, झूठ पर चल चल कर तूने झूठ को ही अपने अंदर सच समझ लिया है, और तू इतना इस दुनिया में गुमराह हो चुका है, भटक चुका है कि ईश्वर का सही सिद्धांत, तेरे बनाने वाले सच्चे मालिक का सच्चा पैगाम तेरे सामने आता है,
तो तू उसे निडर होकर के, बेखौफ होकर के ठुकरा देता है। ईश्वर ने जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया, अरे पैदा करने का मकसद ही का दारोमदार जिस चीज पर था, तूने उसको पूरा ना किया तो वो क्या करेगा तेरे साथ फिर? जरा सोच, अपनी अकल को सच बात समझा। तू इस दुनिया के मजे कै दिन लेगा? झूठे मजे, झूठ पर चल चल कर। मैं मानता हूं कि बुराई पर चलने का मजा ऐसा है जैसे इंसान खुजाता है, शुरू में खुजली का मजा आता है? मगर फिर खुजाते खुजाते क्या होता है, वो खाल को ही उतार लेता है? तो इतना मत खुजा जो खाल उतर जाए, तो इतना मनमानी मत कर कि तू जहन्नुम की आग में दफा हो जाए, नरक की आग में चला जाए। कै दिन जियोगे दुनिया में? झूठ पर चलकर दिल बहला रहे हो, झूठ का मजा ले रहे हो, बुराई का मजा ले रहे हो, अपने मन को राजी कर रहे हो झूठ पर चलकर। दुनिया में कै दिन रहोगे भाई? तुम जैसे कितनों को पैदा करता है वो हर रोज, और कितनों को मिला देता है मिट्टी में। लिहाजा हकीकत पर गौर करो, ये दुनिया छोड़नी है। कै दिन दुनिया में मजे ले लोगे? आखिर मौत है। ए इंसान, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, जाना है दुनिया छोड़ के। दुनिया और शैतान के बहकाए में ना आ, ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हाँ, यहां से जाना पड़ेगा अकेले एक अल्लाह की तरफ, जो जीवन दाता है, जिसने जीवन दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जालिमों को डरा रहा है। कुरान इस धरती पर चीख चीख के उन्हें बता रहा है, मगर ये अंधे गूंगे बहरे सुनते नहीं, ये गौर नहीं करते। कुरान डरा रहा है। हाँ, ईश्वर कुरान के द्वारा कह रहा है, क्या इंसान बूढ़ा हो गया, अब भी मोह माया में लगा हुआ है, जुल्म जास्ती करने पर लगा हुआ है, इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम पे चलने वालों को तकलीफ दे रहे हैं लोग, तकलीफ दे रहे। उन्हें पता नहीं अंजाम हमारा क्या होने वाला है, हमारा इम्तिहान चल रहा है, जीवन का समय दिया गया है, उन्हें होश नहीं है हमारा क्या बुरा अंजाम, भयंकर अंजाम, दर्दनाक अंजाम होने वाला है। तो इंसान बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, जो जिंदगी का समय मिला था वो ज्यादा गुजर चुका है, और थोड़ा समय दुनिया में रह गया है दुनिया में रहने का। हाँ, जिंदगी का ज्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। शरीर जा रहा है मौत की तरफ। हाँ, मौत की तरफ। जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं, जब तक ही हमारा इम्तिहान का समय है। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, इम्तिहान खत्म हो जाएगा। तो शरीर जा रहा है मौत की तरफ, और ये दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में जी रहा है, धोखे में, और नशा है चढ़ा हुआ, शैतानी धर्म पे चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, सच बात को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह से डरने को तैयार नहीं। डरे तो अल्लाह रोशनी दिखाए, अरे तुझे मौत से पहले पहले मौत के होश में लाए। तो लिहाजा दुनिया के धोखे के नशे में गुम है। अपनी नादानी वाली जो है धर्म को सही समझ रहा है इंसान, सच के खिलाफ खड़ा है। हाँ, सच के खिलाफ जो है लड़ रहा है, बुराई को जिंदा करने के लिए लड़ रहा है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अरे मेरे भाई, तू कैसे इस्लाम को मिटाएगा? जिस मालिक का इसका पूरी कायनात पर बादशाह छाई हुई हो, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल हो, तो उसके सच्चे धर्म को कैसे मिटा दोगे? अरे तुम खुद मिट जाओगे, तुम से पहले बहुत मिट चुके हैं। अरे समझो बात को, समझो, शैतान के फंदे से बाहर निकलो। अरे मैं सबसे मोहब्बत करता हूं, चाहे धरती पे कितने इंसान हो, सबसे मोहब्बत करता हूं। शैतान और उसकी बुराई से मुझे नफरत है। हाँ, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम निकलो इस फंदे से बाहर, तुम सच को समझो। इंसान बूढ़ा हो गया, अब भी मोह माया में जुल्म जास्ती करने में लगा हुआ है। अल्लाह को गुस्सा आता है कि बदबख्त, अब तो जिंदगी की हकीकत पे गौर कर, दुनिया में थोड़ा सा हिस्सा बचा है तेरे जीवन का, दुनिया छोड़नी है हमेशा के लिए, आ गया वक्त आ रहा है, अब तो गौर कर। अल्लाह को गुस्सा आता है। अब देखो ना, लोग पकड़ लेते हैं, शैतान ऐसे भटकाता है, अल्लाह को गुस्सा भी आता है, मगर सच पे गौर नहीं करते लोग, मजाक बनाते हैं हकीकत का। अच्छा जी, अल्लाह को गुस्सा भी आता है? अरे मेरे भाई, तूने अपने जीवन का खुद मजाक बना रखा है। तू डरे तो तुझे हकीकत दिखाए ना, वो रोशनी दिखाए। तू अंधेरे में टमक टोई कर रहा है, तू अंधेरे में कह रहा है मौत के बाद कुछ नहीं है, तू अंधेरे में कह रहा है कोई मालिक पकड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में तो रस्सी और सांप दोनों पड़े हुए हैं,
रस्सी भी काली, सांप भी काला। अंधेरे में तुझे मालूम नहीं पड़ेगी सांप कौन सा, रस्सी कौन सी है, हैं? तो तू अल्लाह से नहीं डरेगा तो तू अंधेरे में पड़ा रहेगा। फिर तू टमक टोई मारता रहेगा ऐसे कि मौत के बाद जिंदगी कोई पता नहीं है भी नहीं है, कोई मालिक है भी नहीं है, कोई हिसाब किताब है भी नहीं, अंधेरे में तीर मार रहा है। अल्लाह से डर, तुझे रोशनी दिखाए, तुझे हकीकत समझाए। हाँ, ये पूरी कायनात एक कमरा है। हाँ, अल्लाह ही रोशनी लेके आता है इसमें। तो तू अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ हो तो तू मोहताज है। तू जो कमरे का मालिक है तो उससे रोशनी मांग, कह रहे मुझे भाई रोशनी दे दे, मुझे इसमें देख लूं इसमें क्या क्या सामान है, मैं इसमें देख लूं क्या क्या सामान है। ये दुनिया की जो कमरा है ये इसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह से रोशनी मांग। हाँ, अल्लाह इस कमरे को जो है सूरज के द्वारा रोशन कर देता है। ऐसे तू डरेगा तो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान की रोशनी द्वारा तुझे, तेरी अकल को रोशन कर देगा वो, तुझे सच समझा देगा वो। मगर तू उसके धर्म का मजाक तो ना बना, कम से कम कुछ तो डर उससे, कम से कम कुछ तो उसका एहसान मान, कुछ तो सच्चाई पे गौर करने की कोशिश कर। तो अल्लाह फरमाता है कि हाँ, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ ना चल। दुनिया में मेरा जलजला देख। जब तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलता है, पाप करता है, मैं तुझे अंदर से बेचैन करता हूं, तेरे ऊपर अपना खौफ तारी करता हूं। हाँ, मेरी रचना के खिलाफ ना चल, वरना कल कयामत के दिन मैं तुझे सारी अपनी खलकत के सामने, खुदा की खलकत सारी जमा होगी कयामत के दिन। हाँ, सारे इंसान होंगे, सब खलकत होगी। मैं तुझे कयामत के दिन इतना जलील करूंगा, रुसवा करूंगा कि तेरी छाती को चीर कर उसमें से तेरा बायां हाथ निकाल कर पीछे कर तेरा एमाल नामा पकड़ाऊंगा, कर्मों की फाइल। सोचें जरा आप, तेरी छाती को चीर कर उसमें से तेरा बायां हाथ निकाल कर पीछे कर तेरा एमाल नामा पकड़ाऊंगा। सबको मालूम पड़ जाएगा कि यह है पुराना बदमाश, यह है वो हरामखोरी करने वाले, यह है वो बदमाशी करने वाले, यह है वो बदकारी करने वाले, यह है वो मेरी नेमतें, मेरी रोजी खा पी कर मेरी नाशुक्री करने वाले, मेरा एहसान ना मानने वाले, मेरे सच्चे धर्म से दुश्मनी निभाने वाले, मेरे नेक बंदों को तकलीफ देने वाले, मेरी जमीन पर चलने वाले, मेरे आसमान के नीचे रहने वाले, मेरी हवा में सांस लेने वाले, मेरे निकले हुए दिन में कर्म करने वाले, मेरी करी हुई रात में आराम करने वाले, मेरे सूरज से फायदा उठाने वाले, मेरी रोजी नेमत सारी चीजें खाने पीने वाले, मेरी सारी चीजों का फायदा उठाकर मेरा ही इनकार करने वाले, ये है वो बदबख्त जो जिन्हें कुरान में काफिर कहा गया है। सब कुछ मैंने दिया मगर अपने मन को राजी किया, मुझ रब को राजी ना किया। जिस मकसद से मैंने पैदा किया उस मकसद को पूरा न किया। मेरे भाइयों, कुरान के द्वारा ईश्वर धमकाता है। हाँ, धमकाता है। क्या उसकी धमकी है भाई, आज कौन समझे। मारा जाएगा इंसान, तबाह हो गया इंसान, बर्बाद हो गया इंसान, तबाही फिर गई इंसान की। हाँ, तो अल्लाह ताला धमकाता है। हाँ, क्या धमकाता है? ये दुनिया मैंने इम्तिहान का जहान बनाई है। चलो तुम मेरी रचना के खिलाफ, चलो तुम बुराई पर। हाँ, जो सच्चाई पर चले मेरे नेक बंदे, तुम दो उनको तकलीफ, चलो मैं उनका भी इम्तिहान लूंगा, तुम्हारा भी इम्तिहान लूंगा बदबख्ती का। मगर याद रख, कयामत के दिन वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमीन, सच्चे को अलग छाड़ दूंगा, झूठे को अलग छाड़ दूंगा। अपनी रचना के आधार पर सच्चे को अलग छाड़ दूंगा और झूठे को अलग छाड़ दूंगा। ईमानदार को अलग छाड़ दूंगा, बेईमान को अलग छाड़ दूंगा। ईमानदार को उसका बदला जन्नत में दूंगा, तैयार कर रखी है मैंने पहले ही, और बेईमान को उसका बदला जहन्नुम की आग में सजा दूंगा, तैयार कर रखी है मैंने पहले ही। आज तुम इस दुनिया के अंदर मेरे नेक बंदों को, मेरे मानने वालों को तकलीफ देते हो, उनका मजाक बनाते हो, उन्हें बेवकूफ समझते हो, उन्हें बेवकूफ कहते हो, हैं? तुम जितने बेईमान हो ना, तुम्हारा सब का पुलंदा बना करके, तुम्हारी गंदगी का, हाँ, बुराई पे चलना गंदगी हुआ ना, तो शैतान के रास्ते पे चलेगा वो गंदा होगा, गंदगी होगा वो, तो सारी गंदगी का पुलंदा बना करके जितनी भी, जब से कायनात बनाई और खत्म होने तक जितने भी इंसान हैं गंदगी में लिप्त, सबका पुलंदा बनाकर नरक की आग में झोंक देगा मेरे भाइयों। शैतान उसके मानने वालों को नरक की आग में ठोक देगा। अब नेक बंदों से कहेगा जाओ जन्नत में। अब तुम्हें कोई जालिम, दुनिया में तुम देखते थे ना, जालिम तुम्हें तकलीफ दिया करते थे, सच्चाई पर चलने पर डंक चुबाया करते थे,
तकलीफ दिया करते थे। अब जाओ मेरी अमन शांति की जगह, मैंने सारे जालिमों को जहन्नुम में ठोक दिया है, अब कोई जालिम तुम्हें तकलीफ देने को ना आएगा। अमन शांति से रहो, हमेशा की जिंदगी है मौत नहीं, हमेशा के सुख हैं दुख नहीं, हमेशा की जवानी है बुढ़ापा नहीं, हमेशा की सेहत है बीमारी नहीं। अब जाओ तुम मेरी दुख तकलीफ मौत बीमारी की बादशाह से आजाद हो। अब तुमने दुनिया में मेरी मन की मर्जी पूरी की, मुझे रब को राजी किया, अपने मन की इच्छाओं को बुराई के खिलाफ मार दिया। तुम मेरी रचना के आधार पर तुम सच्चाई पर चलकर तुमने अपनी आत्मा को पाक किया, मुझे राजी किया। अब जाओ मैं तुम्हारी मन की हर मर्जी पूरी करूंगा। मेरे भाइयों, शैतान से अल्लाह ने कहा था और उस वादे को पूरा करेगा। शैतान से अल्लाह ने कहा था क्या, कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से नरक को भर दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। आज देख लें आप, ज्यादातर इंसानों की भीड़ ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने वाली है, बुराई पर चलने वाली है, झूठ पर चलने वाली है। जिंदगी की सबसे बड़ा सच मौत और मौत कभी भी आ सकती है, हर इंसान को पता है, लेकिन सबसे बड़े झूठ पे जी रहा है, फिर भी ऐसे जी रहा है जैसे इसे कभी मौत ना आएगी, इसको कभी दुनिया ना छोड़नी हो। बहुत गिने चुने चंद लोग हैं जो ईश्वरी रचना के आधार पर कुरान के द्वारा सच पे चलते हैं, झूठ से बचते हैं, उसको राजी करते हैं। मेरे भाइयों, बाकी सारी ज्यादातर खलकत जो है रचना के खिलाफ चलने वाली है, शैतान का शिकार है और शैतान के प्रोपगंडे में इसके इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, उनका निकलना नामुमकिन है। खुले सच को देखकर फिर भी नहीं मानते, दबे झूठ पे चलते रहते हैं। अरे इंसान, तू बड़ा छोटा है, ये कायनात कितनी बड़ी है। अरे कुरान कहता है कि कयामत के दिन जिस अल्लाह ईश्वर के एक हुक्म से ये सारी कायनात खंड बंड हो जाएगी, जिसके एक हुक्म से सारी कायनात खंड बंड हो जाएगी, आज तो उससे डरता नहीं है। अब देखो ना, ईमानदार लोगों को, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चे धर्म पे चलने वाले लोगों को, झूठे धर्म पे चलने वाले लोग, शैतानी धर्म पे चलने वाले लोग मौत से डराते हैं जैसे उन्हें खुद नहीं मरना है। कितना बड़ा धोखा है। कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, कि हम तुझे मार देंगे, जैसे उसे खुद नहीं मरना। इस्लाम पर न चल, इस्लाम को न फैला, वरना हम तुझे मार देंगे, जैसे बेचारा वो खुद दुनिया में हमेशा रहेगा जिंदा है। अब सुन ले मेरी बात, कुरान में संसार का मालिक कहता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार को मैं मौत का मजा चखाऊंगा। तो लिहाजा सारी कायनात फानी है, मरने मिटने वाली है, अल्लाह ला फानी है, कभी ना मिटने वाला है। एक तो ईमानदार ईमान वाला शैतान के प्रोपगंडे से उन्हें बचा रहा है, आगे बड़ी तबाही आ रही है हमेशा की नाकामी की, उससे बचाने की कोशिश कर रहा है, उन पर रहम कर रहा है, उन पर एहसान कर रहा है, और वो बदबख्त शैतान के बहकाए में आके क्या कह रहे हैं, हम तुझे मार देंगे, जैसे तुझे मरना ही ना हो है। मेरे भाइयों, न जालिम बचेगा न मजलूम बचेगा, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, सबको मौत का मजा चखाएगा। वो वही सुप्रीम पावर है जो इस कायनात की व्यवस्था को संभाले हुए है, उससे डरें। जमीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी की संपत्ति है, सब उसी की प्रॉपर्टी है, उससे हम डरें। हम जैसों को मिट्टी मिला देता है, ये हमारा धोखा है कि जमीन मेरी, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। हम मर के चले जाते हैं, सब कुछ उसी का रह जाता है पड़ा हुआ। हकीकत पे गौर करें, ये धरती उसी की है, उसी का रह जाता है, हम चले जाते हैं यहाँ से दुनिया से कर्म करके। अब ईमान वालों से अल्लाह कहता है, हाँ अल्लाह कहता है, कहो इनसे, क्या कहो, कि हमने अपने रब को राजी किया है, हमने दुनिया उसके लिए छोड़ दी, हमने अपनी दुनिया को बर्बाद किया है, अपने रब को दिल में बसाया है, हमने अपने रब को पाया है, उसने हमें रोशनी दिखा दी है, उसने हमें ईमान का नूर दे दिया है, उसने अपने चमत्कार हमें दिखा दिया है, हम लिहाजा जम चुके हैं सच्चाई पर। हाँ, तुम हमें मारने की धमकी देते हो, अरे मौत तो हमारे लिए महबूब है, मौत तो हमें हमारे रब से मिलाने का जरिया है।
क्योंकि इस जीवन में हमने अपने रब को, अपने पालनहार को, अपने मालिक को राजी किया है। हमें अपने रब से उम्मीद है, उसने ईमान का नूर दे दिया है। हमें अपने रब से उम्मीद है कि हमारे मरने के बाद वो हमारे साथ अच्छा बर्तावा करेगा। तो मौत तो हमारे लिए महबूब है, तो मौत से डरा रहे हो हमें। जब जालिमों को जुल्म से रोकने के सारे रास्ते विफल हो जाएं, बंद हो जाएं, तब अल्लाह ने धर्म युद्ध का हुक्म दिया है कि धरती पर फसाद ना फैले, कमजोरों पर जुल्म ना हो, जातिवाद के नाम पर कत्ल ना किया जाए, बलात्कार ना किया जाए, फसाद ना फैलाया जाए। अल्लाह ताला हुक्म देता है। तो मेरे भाइयों, क्या कहते हैं ईमान वाले, क्या कहते हैं जालिमों से, शैतान के रास्ते पर चलने वालों से, अरे कि ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वालों, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कि वो कैसे? हाँ, तुम दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया के लिए लड़ते हो, और हम अल्लाह को राजी करने के लिए, मरने के लिए लड़ते हैं। तुम झूठ पे चलते हो, हम सच पे चलते हैं। हम मरने के लिए तो लड़ते ही हैं हम। हाँ, दुनिया हमारे लिए कैद खाना बन चुकी है, हम इसकी हकीकत को पहचान चुके हैं। यहाँ हमारे मालिक की बादशाहत छाई हुई है। यहाँ हम जन्नत की इच्छाएं, स्वर्ग की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा हमने अपने मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हाँ मेरे भाइयों, इस्लाम का नाम शैतान ने दुनिया में बदनाम कर रखा है। इस्लाम का सही मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब है अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करके और उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देना। और ये सेंस जाता है कि अपनी मनमानी छोड़ करके उसकी मर्जी पे चलना, क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है, सब कुछ देकर फिर लेकर आजमा रहा है कि अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से आजा मेरी तरफ, अपने आप को समर्पित कर दे। सब कुछ मेरा ही तो है। हाँ, मैं तुझे इम्तिहान ले रहा हूं तेरा, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अपने आप को, अपना सब कुछ मेरे सामने समर्पित कर दे। इसका सेंस जाता है फिर कि अपनी मनमानी छोड़ दे और मेरी मर्जी पे आ जा। अगर मेरी मर्जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद की पनाह से मेरी पनाह में आ जा, शांति में आ जा, सच पे चल, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चल, शांति मिलेगी दुनिया में, और मौत के बाद शांति वाली स्वर्ग मिलेगी। इस दुनिया के पीछे ना पड़, दुनिया के बहकाए में ना आ, शैतान के बहकाए में ना आ, तुझे दुनिया को छोड़कर अकेले आना है, लौटकर मेरी तरफ। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का मतलब है अपना सब कुछ अल्लाह के सामने समर्पित कर देना, अपनी गर्दन को डाल देना। हाँ, मुसलमान का मतलब है कि अल्लाह की बगैर मर्जी के कुछ भी न करना, अल्लाह की बगैर मर्जी के कुछ भी काम न करना, कुछ भी कार्य न करना, अल्लाह की आज्ञा का पालन करना, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, हाँ, पूरी तरह बुराई से बचते हुए और अच्छाई पर चलते हुए इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करना। और इससे आगे सुनो, बात यही खत्म नहीं होती। हाँ, इससे आगे सुनो, अब अल्लाह का आज्ञाकारी बनकर अपनी मर्जी से कुछ भी न करना, अल्लाह की मर्जी पर चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना, और अल्लाह को राजी करके मेराज करना और अल्लाह को पा लेना। यहां बात पूरी हुई आकर के। अब मेराज का मतलब अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह को पा लेना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से हमें यही सबक मिलता है। इसीलिए कहा गया कि मोमिन की नमाज उसकी मेराज है, उसके लिए मेराज है, अल्लाह से मुलाकात है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पैगंबर थे, तो अल्लाह ने उनको बुलाया, वो आसमानों पे गए, वहां पर मेराज कराई है। हाँ, अब हम जो कि पैगंबर नहीं है, हम आम इंसान हैं, पैगंबर का मर्तबा ऊंचा होता है, तो लिहाजा हमें सबक ये मिला कि तू पहले मुस्लिम बन, अपनी गर्दन को रब के सामने झुका दे, जो तेरा मालिक है, पालनहार है, जो तुझे पाल रहा है, जिसने तुझे पैदा किया है, अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दे। उसके बाद में फिर मुस्लिम बन जा, उसका आज्ञाकारी बन जा, अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर, जो करना है उसकी मर्जी से कर। अब इसमें जो है उसकी मर्जी कैसे समझेगा इंसान? उससे डरेगा तो वो तेरे अंदर कसौटी पैदा कर देगा, सच और झूठ को जानने की समझ देगा, तुझे समझाएगा कि ये रास्ता शैतान का है, ये मेरा है, तुझे रोशनी दिखाएगा फिर वो,
है ना, फिर तू समझेगा कि मैं ईश्वर के रास्ते पे कैसे चलूं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तेरे अंदर पढ़ाई उसने करके पहले से ही भेजा है, रचना रच के भेजी है। कुरान तुझे याद ध्यान कराएगा कि सच ये है झूठ ये है, तो तुझे फौरन से याद आ जाएगा कि हाँ यही बात सच है, ये मेरे दिल में ठुक गई। तू पहचान कर लेगा कि ये ईश्वर का रास्ता है, ये मेरे बनाने वाले सच्चे मालिक का रास्ता है, ये मेरे अंदर रचना रचने वाले सच्चे मालिक का रास्ता है। तो पहले इंसान अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दे, उसके बाद में मुस्लिम बन जाए, इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन जाए, उसका आज्ञाकारी बन जाए, अपनी मर्जी से कुछ भी ना करे, उसकी मर्जी से करे। और फिर यही रास्ता है ईश्वर को पाने का, यही रास्ता है उसकी रचना के आधार पर झूठ से बचकर सच पर चलने का, ईश्वर को पाने का। अब ईश्वर को कैसे पाया जाए? अब मेराज करें। मेराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया, तो हमें भी बताया, उनकी जीवनी से हमें सबक मिलता है कि तुम भी मेराज करो। इसलिए कहा नमाज मोमिन की मेराज है। जब इंसान नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के सामने झुकेगा, तो अल्लाह झुककर ही अल्लाह को पा सकता है, झुककर ही, अकड़ के नहीं, झुककर ही अल्लाह को पा सकता है। तो जब कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है, मोमिन मतलब ईमानदार, सच्चा इंसान, ईमान वाला, है ना, तो नमाज ईमानदार की, सच्चे की मेराज है। मेराज का मतलब अल्लाह से मुलाकात है। तो मेरे भाइयों, यही रास्ता है। मुस्लिम, इस्लाम एक कानून है ईश्वर का, और मुस्लिम उस कानून की आज्ञा का पालन करने वाला, उसकी रचना के आधार पर चलने वाला, झूठ से बचकर सच पर चलने वाला। अब यही रास्ता है ईश्वर को पाने का सारी दुनिया में। अब ये रास्ता कुरान मजीद दिखाता है, कुरान मजीद दिखाता है, जिस कुरान से शैतान ने लोगों के अंदर नफरत भर रखी है। इस्लाम दिखाता है, जिस इस्लाम से शैतान ने लोगों के अंदर नफरत भर रखी है। मुस्लिम आज्ञाकारी, अल्लाह का आज्ञाकारी बनेगा तो उस रास्ते को पाएगा। मुस्लिम बनना पड़ेगा, लेकिन शैतान ने मुसलमान के नाम से धरती पर आग लगा रखी है, आग लगा रखी है। कैसे लोग इस्लाम में ना आ जाएं, इस्लाम को ना समझ जाएं, जीवन का सही मकसद ना समझ जाएं, मेरा शिकार बन के मेरे साथ नरक की आग में जाएं, ये शैतान की मेहनत है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन के फिर मेराज करना, ये है अगला सबक। हाँ, अब इसी रास्ते पर चलें। अब जो भी कुरान में रास्ता बताया गया कि कैसे उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, यही रास्ता उसको पाने का है। अब नमाज में सर झुकाएं, नमाज मोमिन की मेराज है। अब इसमें बहुत सारे अमल हैं, जिहाद है, जिद्दोजहद करना है अपनी बुराइयों के खिलाफ, अपने अंदर जो बुराइयां पनप गई हैं उनके खिलाफ जिद्दोजहद करना है। यही रास्ता है फिर ईश्वर को पाने का। तो याद रखना, अंधेर नगरी नहीं है। जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार, वो यही दुनिया पर ही ईश्वर से मेराज कर लेते हैं। हाँ, ईश्वर से मुलाकात कर लेते हैं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से मुलाकात कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं, उसकी रोशनी पा लेते हैं, रोशन होकर दुनिया से जाते हैं। अंधेर नगरी नहीं है, याद रखना। मौत के बाद क्या होता है वो यही समझ जाते हैं, ईश्वर उन्हें समझा देता है दुनिया में, वो रोशनी में आ जाते हैं। हाँ, मगर ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, बहुत ना की बराबर हैं। ज्यादातर इंसानी खोपड़ियां अंधेरे में डूबी हुई है और अपना दुनिया की सारी मेहनत, उनके सारा ध्यान दुनिया पे फोकस है, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं। अरे अल्लाह ने ध्यान मांगा है, अरे नमाज में को भी कहा है कि मेरे ध्यान के लिए नमाज पढ़ो। मगर आज अक्सर मुसलमान का क्या हाल है, क्या हाल है। अब देखो ना, दिमाग कभी खाली तो रहेगा नहीं। जब आदमी सोएगा जब ही उसका होश बाहर निकलेगा, है ना, उस टाइम दिमाग में कोई चीज नहीं चलेगी। लेकिन जागती हालत में इंसान का दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा, याद रखना। अब जब तुम्हारी सारा ध्यान तो लगा है दुनिया पे, नमाज की तुम रस्म अदा कर रहे हो, हैं, तो अब तुमने सर झुकाया अल्लाह के सामने, जिधर तुम्हारा ध्यान होगा ना, ख्याल भी वहीं का आएगा। तुम्हारा ध्यान दुनिया पे लगा है तो नमाज सर सजदे में रखकर ख्याल भी दुनिया का ही आएगा। अरे अल्लाह का ध्यान लगा, अरे अल्लाह की मर्जी को समझ, अरे कुरान को समझ के पढ़, अल्लाह की तरफ ध्यान लगा, ताकि नमाज में भी ध्यान तेरा अल्लाह की तरफ हो। अरे ये रात दिन उसकी नेमतें खा रहा है, पानी पी रहा है, रोटी खा रहा है, कभी कुछ, अरे कुछ तो उसका शुक्र अदा कर, कम से कम कुछ तो उसकी तरफ ध्यान लगा। अरे जो ईमानदार लोग तुझे तेरे मालिक से जोड़ें, तो उनसे मोहब्बत कर, तो उनसे मोहब्बत कर, तो उनसे नफरत न कर, तो उनके पास जा, उस मालिक की खोज कर, उसका ज्ञान हासिल कर, ताकि वो मालिक तेरे ऊपर रहम करे। अरे कुछ तो ऐसे कर्म कर, कुछ वो मालिक रहम करे, तुझे रोशनी दिखाए। अंधेरे में टामक टोई मार रहा है,
अल्लाह ने शरीर में ताकत दी, समझ दी, खाना खिलाता है, उससे ताकत पैदा करता है शरीर में, इसलिए कि मेरी इबादत करे इंसान, मेरी पहचान करे, या कल की समझ मेरे लिए लगाए, बिन देखे मुझे पहचाने, मुझे समझे। शरीर की ताकत मेरे लिए लगाए, मेरी खोज करे, मेरी खोज में तकलीफ उठाए, हैं, हाँ, दुख उठाए, तकलीफ उठाए, चल के जाए, मेरा ज्ञान पूछे, लोगों से पूछे, मेरी पहचान करे। हाँ, इसलिए उसने जो है ये जीवन दिया, इसलिए दिया। आज इंसान का क्या हाल है? अल्लाह के लिए तकलीफ नहीं उठाता, उसके लिए, उसके ज्ञान को समझने के लिए, उसकी पहचान के लिए भाग दौड़ नहीं करता, खुद चल के नहीं जाता, अपने घमंड में कहता है फला मौलवी को ही बुला लो भाई, यही बुला लेते हैं अभी फोन करके। तो सुन ले मेरे भाई एक बात बारीक, अल्लाह समद, सारा जहान अल्लाह के सामने मोहताज है, वो किसी के सामने मोहताज नहीं है। अगर हम उसकी खोज करते हैं, उसकी खोज में उसका ज्ञान हासिल करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम अपने फायदे के लिए करते हैं। हमें नरक से बचा लेगा, स्वर्ग में इनाम का जीवन देगा, इस दुनिया के बदले में बेहतरीन जीवन देगा। तो हाँ, अल्लाह मोहताज नहीं है। याद रखना, जिस शख्स को प्यास लग रही हो, प्यास की तकलीफ हो, तो उसे प्यास की तकलीफ मिटाने के लिए खुद मोहताज बनकर कुएं के पास जाना पड़ेगा, पानी पीकर जब प्यास की तकलीफ मिटेगी। इस कायनात में अल्लाह की कुदरत का सिस्टम समझो कि प्यासे को खुद जाना पड़ेगा। हाँ, किसी से कहेगा वो लापरवाही करेगा, प्यास तेज लग रही है, तो खुद अक्लमंद इंसान किससे नहीं कहेगा उन्हें मुझे प्यास तेज लग रही है, मैं खुद जाऊं जल्दी से उठ करके अपनी प्यास की तकलीफ को मिटाऊं। और जो कुएं के पास खुद नहीं जाते, वो प्यास की तकलीफ को नहीं मिटाते। मेरे भाइयों, नरक की आग से बचना, हाँ, नरक की तकलीफ से बचना, ये हमारी गरज है, ये हमारी गरज है। तो हम अल्लाह के लिए भाग दौड़ करें, हम लोगों को न बुलाएं, नहीं बुलाने को मैं नहीं कर रहा, मैं बुलाएं, लेकिन खुद भी जाएं, खुद भी तकलीफ उठाएं, ताकि वो मालिक रहम खाए हमारे ऊपर कि मेरा पैदा किए वो इंसान, मेरा बंदा मेरी खोज में तकलीफ उठा रहा है, तो वो रहम खाएगा, तो वो रोशनी दिखाएगा फिर। तो हमारी बात चल रही थी कि कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं, चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है, लेकिन उसके गुण ठीक है नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके अंदर गुण क्या होने चाहिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, चलाने के लिए क्या चीज जरूरी होनी चाहिए है, इस पर हम थोड़ी सी बात हम कर रहे थे, उसे पूरी कर लेते हैं पहले। तो याद रखें, किसी भी चीज को बनाने के लिए और चलाने के लिए एक चीज जरूरी है बनाने वाले के अंदर, कि उसे हर चीज का पता हो। पता का मतलब इल्म हो, ज्ञान हो। तो आप इस कायनात में देख ही रहे हैं कि कोई चीज जिसको जीवन दिया गया है वो भूखा नहीं मर रहा, सबको खाने को दिया जा रहा है और जीवन जीने की व्यवस्था सारी दी जा रही है, कोई लापरवाही नहीं की जा रही है, इस कायनात को चलाया जा रहा है हिसाब से। तो लिहाजा इससे साबित हुआ कि इस कायनात के मालिक को सबका पता है ना, हम उसे देख नहीं रहे, मगर उसको समझे हम कि सबका उसको पता है, सबका उसको इल्म है। इसी को कुरान कहता है कि अल्लाह को जो है हर चीज का इल्म है। बनाने वाले के अंदर एक बात और होनी चाहिए, क्या, कि वो इतना ऊंचा हो कि उससे कोई चीज छुप ना सके, है ना। अब आप देखो ना, अब तुम जो है दुनिया में धरती पे घूम रहे हो, अब तुम जो है तुम्हें अपने पीछे का पता नहीं, एक मकान बनना है, उस मकान से पल्ली साइड में क्या हो रहा है, कौन क्या चीज है तुम्हें दिख नहीं रही, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, अगर तुम ऊंचे पर चढ़ जाओ तो सारे मकानों को देख लोगे, सब चीज देख लोगे, है क्या नहीं। ऊपर से जो छुपी हुई चीज है अंदर कमरे में वो नहीं देख पाओगे, लेकिन हमारी आंख में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन ऊपर से हम नीचे से बेहतर देख लेंगे। ऊपर चढ़ करके टंकी पे चढ़ जाओ ऊपर, या किसी और टावर पे चढ़ जाओ तो हम देख लेंगे, है ना। तो बनाने वाले के लिए जरूरी है कि वो इतना ऊंचा हो कि उससे कोई चीज छुपी हुई ना हो। इसी को कुरान कहता है कि अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और रात का अंधेरा अल्लाह की आंख नहीं है। देखो, मैं इंसानी अकल को समझाने के लिए इस बात को कह रहा हूं, रात का अंधेरा अल्लाह की आंख से हमें छुपा नहीं सकता। जमीन की मोटाई, जमीन की जड़ को अल्लाह की आंख से छुपा नहीं सकती, ऐसा उसका जो है देखना है ना। देखता वो भी है, हमारा देखना अलग है, उसका देखना अलग है, बात समझे हम। हाँ, अब समंदर का काला पानी समंदर की तय को, जड़ को और समंदर की मखलूक को अल्लाह की आंख से छुपा नहीं सकता, इसलिए समंदरों में भी अपनी मखलूक को रोजी पहुंचाता है। एक बार अल्लाह ने एक पैगंबर से कहा कि पत्थर में डंडा मारा, तो प्याज की तरह थे, चुक्कल थे उसके,
डंडा मारा तो एक पत्थर का बक्कर ऊपर से उतर गया। फिर कहा फिर डंडा मार, फिर मारा तो फिर एक बक्कर उतर गया ऊपर से, जैसे प्याज का चक्कर होता है। फिर कहा फिर मार, कई बार डंडे मारे तो उसमें देखा तो उसमें एक पत्थर छोटा सा था, उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा छुपा हुआ था। और वो कीड़ा ये तस्बीह पढ़ रहा था, ईश्वर का नाम भज रहा था, ईश्वर का गुणगान भज रहा था। वो ये कह रहा था कि पाक है मेरा पालनहार, रोजी देने वाला, जो मुझे यहाँ भी देखता है, मेरी जिंदगी देकर मुझे जरूरतें दी हैं और मेरी जरूरतों को इस पत्थर के अंदर भी पूरी कर रहा है और जानता है मेरे बारे में। और उस कीड़े के मुंह में कोई खाने की चीज थी, जो भी था, हाँ ये मुझे पता नहीं क्या था, ध्यान नहीं है मुझे। तो वो कह रहा था पाक है मेरा रब, जो मुझे यहाँ भी देखता है, मुझे भूलता नहीं, भूलने से पवित्र है, जब मुझे भूख लगती है रोजी पहुंचाता है। वाह क्या शान है उस मालिक की। अरे उसकी शान के हिसाब से उसको समझें, उसकी शान को न घटाएं, उसकी शान को बढ़ाएं। अल्लाह की कुदरत को देख करके इस कायनात में, बिखरी हुई कायनात में, उसकी शान के हिसाब से अपने मन में उसका गुमान लाएं, उसकी शान को न घटाएं। भाई उसने कायनात बनाई, चला रहा है, तो उसे हर चीज का इल्म है, जभी तो वो चला रहा है। हर चीज का पता है, जभी तो वो चला रहा है, जभी तो सबकी रोजी पहुंचा रहा है। और कोई चीज उससे इतना ऊंचा है वो कि कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, जभी तो सबको देख रहा है, जभी सबकी जरूरत पूरी कर रहा है। इस कायनात में हो नहीं रहा सब कुछ ये। अब हकीकत की आंख से देखें, गौर करें, जो इस कायनात को चला रहा है ना, उसके लिए एक चीज होनी और जरूरी है। चीज तो बहुत सारी है, जैसे कि एक चीज ये है कि उसको चाहिए कि वो उसको ऊंग भी ना आए, नींद तो बहुत दूर की बात है, ऊंग भी ना आए। भाई पहले ओंग आती है, उसके बाद में फिर नींद आती है, तो ओंग भी ना आए, क्योंकि पूरी कायनात की सृष्टि की व्यवस्था उसने संभाल रखी है। बात समझे हम, सबको जो है 24 घंटे उसकी मखलूक की जरूरतें, समंदर में, जमीन के अंदर, कीड़े मकोड़े, कितनी मखलूक है, सबको उसे खिलाना पिलाना है 24 घंटे हर वक्त। तो मेरे भाइयों, अगर हम खुदा को इंसान समझें, बात समझें हम, तो इंसान को तो नींद आती है। तू आज जो तू मांग रहा है इंसानों से, इंसान हाथ फैला करके कि फला बाबा मुझे दे दे, जिंदे इंसान के सामने सर झुका रहा है, फला मेरा गुरु है, फला मेरा ये है, फला मेरा ये है, तो इंसान तो सोता भी है। तूने इंसान खुदा बना रखे हैं, इंसान तो सोता है। क्या दलील है कि इंसान को सोने की जरूरत है? डॉक्टर से जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे कोई गोली दे दो, मुझे नींद नहीं आती, यानी मुझे नींद की जरूरत है, मुझे सोने की जरूरत है दलील ना कहना? बताओ मुझे, इंसान को नींद की जरूरत है कि नहीं? डॉक्टर से गोली जाके मांगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद की जरूरत है, मेरे देह दुख रही है। अगर तुम इंसान को खुदा बना रखा है तुमने, अगर खुदा इंसान है तो इंसान तो सोता भी है। फिर जब सोएगा तो फिर अपनी मखलूक से बेखबर हो गया, फिर जब मखलूक से बेखबर हो गया तो मखलूक पुकारेगी उसे, मखलूक सारी भूखी मर जाएगी। फिर कौन जरूरत पूरी करेगा फिर इसकी? समझ में आ रही है कि नहीं बात? कौन जरूरत पूरी करेगा फिर? इसलिए कुरान ने कहा आयतल कुर्सी पढ़ें कुरान में, ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह को ना ओंग आती है ना नींद। नींद तो बहुत बड़ी बात है, ओंग तक नहीं आती। अल्लाह ओंग से भी पवित्र है, हर वक्त हर समय अपनी मखलूक को देखता है, उसकी जरूरतें पूरी करता है। हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं। उसी को यह अधिकार है कि उसके सामने ही सर झुकाया जाए। वही, उसी ने तुम्हें जीवन दिया है, वही तुम्हें पाल रहा है, वही तो तुम रोज पानी पी रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी रोटी खा रहे हो, कभी, अरे अपनी इस जिंदगी पे गौर करें। आप रोज जब खाना खाए ना, अभी अब बाद में आप गौर करें, वही तुम्हें खिला रहा है। हाँ, अल्लाह के सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं। मत झुका इंसानों के सामने सर, मत आ शैतानों के बहकावे में। अल्लाह ही का हक है कि तू उसको दे, कि तू उसी के सामने सर झुकाए, उसी के सामने हाथ फैलाए। सब कुछ देकर तुझे प्यार से बुलाता है अपनी तरफ, तेरा इम्तिहान लेता है, तुझे कामयाब कर देगा, तेरा अपना फायदा है उसके सामने झुकने से। हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
अब सुनो अगली बात, कुरान क्या कहता है, अल हय्युल कय्यूम, वह जिंदा है, सबको संभालने वाला, अपनी मखलूक को संभालने वाला। जमीन व आसमान में हर चीज, कोई चीज से छुपी हुई नहीं है, सबको उसी ने संभाल रखा है, सबको वही रोजी पहुंचाता है। हाँ, सब उसी के सहारे से कायम है, जिंदा है। अरे इंसान, तू उसी के सहारे से कायम है। अरे तू 4 दिन तुझे भूखा, अगर तुझे रोजी ना दे वो, तुझे 6 दिन 8 दिन 10 दिन तुझे रोजी ना पहुंचाए तो तेरा शरीर मुर्दा बन जाएगा। तू उसी के सहारे से, उसकी रोजी के सहारे से तू कायम है। रोजी खा के तेरे देह में जान पड़ जाती है, तू उसी के सहारे से कायम है। तो उसको पाने के लिए उसी का सहारा मांग कि ऐ मालिक, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा गुरु अल्लाह है, हमारा बनाने वाला है, वही हमें राह दिखाने वाला है। वो राह दिखाएगा तो दुनिया में हम समझेंगे कौन सा धर्म गुरु सच कह रहा है, कौन सा झूठ कह रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया में हर इंसान खतावार है, गलतियां करता है। अगर तो लोग दुनिया के लोगों के पीछे पड़ेगा तो यहाँ ज्यादातर बिगड़ी हुई अकल है, कुछ सही कहेंगे कुछ गलत कहेंगे। रचना के आधार पर पूरी तरह सच बताने वाला, हमारा बनाने वाला ईश्वर ही है, वही हमें मार्ग दिखाएगा। हमारे अंदर जो है, हमारे दिल को ही जो है वो बना देगा कसौटी, सच और झूठ को जानने की समझ। तेरा दिल पहचान लेगा फिर ये मेरे बनाने वाले मालिक की रचना के आधार पर ये सच्चा रास्ता है, ये जो धर्मगुरु है सच बोल रहा है, और ये झूठा रास्ता है, ये झूठ बोल रहा है। तू सच को ले लेगा, झूठ को छोड़ देगा, ईश्वर की राह तुझे मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, बात पे गौर करें, कुरान को समझें कि आयतल कुर्सी में क्या फरमाया गया है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज को उसके सहारे की जरूरत है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है, उसी ने सबको संभाल रखा है, पूरी कायनात की व्यवस्था उसी ने संभाल रखी है। हाँ, ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है ना नींद। हाँ, वो सोता नहीं है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज, जमीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी की संपत्ति है, सब कुछ उसी का है। तो मेरे भाइयों, वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो ईमानदारी पर चल के मरेगा उसे ईमानदारी का अच्छा बदला देगा, और जो बेईमानी पर चल के मरेगा उसकी बेईमानी का बुरा बदला देगा। बदला देने की जगह भी तैयार कर रखी है उसने, और कुरान में फरमा दिया है, और कोई बचाने वाला ना होगा, कोई सिफारिश करने वाला ना होगा। कुरान ने कह दिया, मंजल लजी यस्फहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके उसकी इजाजत के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर। जिसको वो चाहेगा वही सिफारिश करेगा। और याद रखें, अल्लाह उसी को चाहेगा जो ईमानदारी पर चल के मर के जाएगा। अब इस कायनात को चलाने के लिए चलाने वाले के अंदर एक चीज और होनी चाहिए। क्या? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। एक समय पीछे निकल चुका है, एक अब चल रहा है और एक आगे आएगा। इन तीनों वक्त की उसे खबर होनी चाहिए। दुनिया में पहले क्या हो चुका है ना, हाँ, क्योंकि सब कुछ दुनिया चला रहा है वो, और अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो मेरे भाइयों, कुरान इसी बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, उसे दुनिया के आगे और पीछे, हाँ, आगे पीछे क्या हो चुका, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, और उसे खुले और छुपे का सारा ज्ञान है, सारा इल्म है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म में से, उसके ज्ञान में से कोई एक कण के बराबर भी ज्ञान नहीं ले सकता। इल्ला बिमा शा, मगर जितना कि अल्लाह किसी को देना चाहे। जो अल्लाह को पाना चाहता है, अल्लाह उसे फिर अपनी समझ देता है, अपना ज्ञान देता है, ज्ञान की रोशनी दिखाता है। जिसको चाहता है, जिससे प्यार करता है, उसको ज्ञान देता है। हाँ, वसिया कुर्सीयुहु समावाति व मा फिल अर्ज, मेरे भाइयों, उसकी कुर्सी ने जमीन व आसमान को घेरे में लिया हुआ है, हर चीज को अपने घेरे में लिया हुआ है। हाँ, हर चीज पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज उसकी निगाह में है। कोई चीज किसी भी समय छुप नहीं सकती उससे, कोई चीज उससे भाग नहीं सकती, कोई चीज उससे दुबक नहीं सकती। वो हर चीज की हर समय खबर रखता है। वला यउदुहु हिफ्जुहुमा, वो सारा निजाम चलाकर हर चीज का,
समंदरों में मखलूक को रोजी पहुंचाना, परिंदों को पहुंचाना, इंसानों को पहुंचाना। कितनी बड़ी कायनात चल रही है, कितनी कायनातें हैं पता कुछ नहीं भाई है। वो ये सारा सिस्टम चला करके सबको, सबकी जिंदगी दे करके सबको, और उनके अंदर जरूरतें लगा करके, जरूरतें पूरी करके, पूरी कायनात का सिस्टम चलाकर एक पल को भी नहीं थकता। अल्लाह थकने से पवित्र है। हाँ, वहुवल अलीयुल अजीम, जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, और बड़ा अजमत वाला है, बड़ा इज्जत वाला है, सबसे ऊंची तारीफ वाला है, सबसे बड़ी शान वाला है। अब ये सारी बातें मैंने अर्ज क्यों की है, अब तक क्यों बताई आपको? मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। सवाल किया था ना कुरान सच्ची किताब है कि नहीं, मैं साबित करूंगा अब कुरान सच्ची किताब कैसे है। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताओ, ज्ञान, इल्म, ज्ञान मुर्दा दिमाग को जिंदा करता है कि नहीं? भाई दुनिया अपने बच्चों को क्यों पढ़ाती है? ताकि इसका जो खोपड़ी है वो उसमें ज्ञान नहीं है पढ़ाई लिखाई का, दुनिया में कामयाब होने का है। हाँ, पढ़ लिख जाएगा तो कामयाबी मिलेगी। तो ज्ञान समझने का जो बेस है वो क्या है? उसका बेस कि ताकि ज्ञान हासिल करके इसकी जॉब लगे, इसकी नौकरी लगे, ये जो है जज बने, और ये जो है डीएम बने, ताकि इसको कामयाबी मिले। ज्ञान समझने का जो बेस इंसान ने बनाया है वो क्या बनाया है? ताकि इंसान को कामयाबी मिले। ठीक है, अब अगली बात समझ ले हम। ज्ञान, इंसान की जो बुद्धि है जब पैदा होके आता है तो इसकी बुद्धि को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि ये ज्ञान को समझे। वो रचना अलग है, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना रास्ते पर, वो रचना अलग रची हुई है, मगर इसकी बुद्धि को ऐसा बनाया है कि इसकी बुद्धि को अंधेरे में पैदा किया है। समझ में आ रही है बात? जब कुरान समझेगा तो याद ध्यानी जो है रचना के आधार पर जो पढ़ा के भेजा है वहां से, तो उसको पहचान लेगा। तो कुरान का इसलिए ज्ञान हासिल करना जरूरी है। अच्छा, अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि इंसान की जो बुद्धि है ये अंधेरे में है, ज्ञान एक रोशनी है। ठीक है ना? तो ज्ञान जो है, तो अंधेरे में जो बुद्धि पड़ी हुई है उसको मुर्दा कहेंगे। मुर्दा, ज्ञान मुर्दा दिमाग को जिंदा कर देता है। समझ में आ रही बात? अब ये बात अलग है कि ज्ञान दुनिया का हो या ईश्वर का हो, ज्ञान बहुत प्रकार के हैं, है ना? तो ज्ञान का मतलब नॉलेज, इल्म, जानकारी हासिल करना। तो जिसने हमें बनाया है उसने बनावट में ये बात रखी है कि उसने इंसान की बुद्धि को अंधेरे में रखा है। क्यों? ताकि ये मेरा ज्ञान सीखे, मेरी पहचान करे बिन देखे। ये है बेस, बात को समझें। उसने इंसान की बुद्धि को इस हिसाब से नहीं बनाया कि वो जो है एकदम से दुनिया रचना रच दी उसने, दुनिया में एकदम से भेज देता और सब चीज का ज्ञान हो। तो इस दुनिया में क्योंकि शैतान का माहौल है, तो यहाँ जो पढ़ाई करके आया है माँ के पेट से, उससे भर जाता है इंसान, उसको भूल जाता है रचना की, मुझे रचना ईश्वर ने रची है मेरी ऐसी, मुझे सच पे चलना चाहिए। तो यहाँ झूठ का प्रोपगंडा है, लिहाजा तो यहाँ इंसान बह जाता है। अब जिसको दिल से अल्लाह की तलाश है, अल्लाह की प्यास उसके अंदर मौजूद है, उसने मारी नहीं है अपने अंदर, रचना को बिगाड़ा नहीं है उसने अपने अंदर, तो अल्लाह की जब खोज करेगा, समझे, तो अल्लाह ने जीवन इसलिए दिया है कि बुद्धि इसकी अंधेरे में मुर्दा इसलिए रखी है ताकि ये मेरा ज्ञान सीखे और मेरी रोशनी में आए, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। समझ में आ रही है बात? बनावट में आपने देखा कैसे बनावट कैसे करी है उसने इंसान की, कि बुद्धि अंधेरे में रखी है, रचना को रच के भेज दिया है। अब इंसान दुनिया के प्रोपगंडे में जो है उस रचना को भूल जाता है ना? इसी रचना के आधार पर सच्चा धर्म आसमान पे से आता है ताकि इंसान को याद ध्यानी आए कि तेरे सच्चे बनाने वाले ने तेरे अंदर ये रचना रची है, इसी रचना के आधार पर ये कुरान है। तो लिहाजा इससे याद ध्यानी कर ले और सच्चे धर्म को पहचान ले, इसका ज्ञान हासिल कर ले और मुर्दा दिमाग को जिंदा कर ले, है, रोशनी में आ जा अंधेरे से निकल कर। तो जिसने हमें बनाया है वो जानता है हमारे बारे में। इसका बात समझिए आप कि इसकी मैंने बुद्धि ऐसी बनाई है, ये अंधेरे में है, दुनिया में भटक गया है, शैतान का प्रोपगंडा है, और इसको जो है अब देखिए इसी बेस पर बनाने वाला जानता है ना, इसी बेस पर उसने कुरान में सबसे पहले जब मैसेज आसमान पे से आया वो इसी का आया, इकरा इकरा, पढ़ो मेरे बंदो, दुनिया के हर इंसान से कह रहा है वो, पढ़ो मेरे बंदो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैं तुमसे चाहता क्या हूं। पढ़ो मतलब ज्ञान हासिल करो, ज्ञान हासिल करो,
ईश्वर का ज्ञान हासिल करो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पढ़ो मेरे बंदो, इस कुरान में मेरी मर्जी, मेरा ज्ञान हासिल करो, मेरी मर्जी जानो। अगर दुनिया में तूने सब कुछ पढ़ लिया, मेरी मर्जी ना पढ़ी, तो तेरा जीवन नाकाम है। तुझे मैंने जीवन का समय दिया है, दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। अगर तूने सब कुछ पढ़ लिया, मेरी मर्जी ना पढ़ी, तो तेरा जीवन नाकाम है। अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ ली और मुझे राजी कर लिया, तो तेरा जीवन कामयाब है। तो इस आयत से हमें ये पता लगा कि ये वही भेज रहा है आसमान पे से पहला मैसेज पढ़ने का, ज्ञान हासिल करने का, जो जिसने हमारी बनावट करी है। हमारी बनावट इस प्रकार से करी है कि हमारी बुद्धि को वो जानता है कि इस दुनिया में अंधेरे में है हम, है ना, अंधेरे में झूठ के प्रोपगंडे में लिप्त हैं। सबसे बड़ा सच मौत, और मौत को ही इंसान भुलाए फिर रहा है, सबसे बड़े झूठ पे चल रहा है। तो वो जानता है इस चीज को, जब तो वो भेज रहा है आसमान पे कि पढ़, ज्ञान हासिल कर। ज्ञान मुर्दा दिमाग को जिंदा करता है। तू मुर्दा है मेरी तरफ से, है। अल्लाह ताला पैदा करके इंसान का जो सामने वाला चेहरा दुनिया की तरफ कर देता है, अपनी तरफ से पीट कर देता है, फिर उसका इम्तिहान लेता है, सब कुछ देता है इंसान को, फिर उससे कहता है मेरी तरफ चेहरा कर, अपना सब कुछ मेरे सामने सरेंडर कर दे, है ना, सब कुछ है ही मेरा। तो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, हाँ, फ्री विल दिया ना इंसान, छूट दिया इंसान को, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, इस्लाम कबूल कर ले, और फिर मेरा आज्ञाकारी बन जा, मुस्लिम बन जा, है ना। और फिर अपनी मर्जी छोड़ के मेरी मर्जी से जीवन जी। तू मुझे पालेगा, अगर तूने मुझे पा लिया, हाँ, सच्चाई के द्वारा, तो मेरा इनाम जन्नत तैयार है। तो अकल वाले समझते हैं, इस बात से समझ गए होंगे कि वाकई ये कुरान उसी ने उतारा है जिसने हमें बनाया है, वो हमारी बनावट को जानता है। तो याद रखें, ज्ञान, इल्म, नॉलेज, जानकारी मुर्दा दिमाग को जिंदा करती है, हाँ, अंधेरी अकल को रोशनी में लाता है ज्ञान। तो मेरे भाइयों, ईश्वर का ज्ञान ईश्वर से मिलाता है। तो मेरे भाइयों, इसलिए कुरान में सबसे पहले ज्ञान हासिल करने का जिक्र है। तो हमारे बनाने वाले को हमारी अकल अंधेरे में है, ये पता है उसे। हाँ, उसने कहा नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ इंसान, मैं तेरी सांस से ज्यादा करीब हूँ। इससे आप जांच करिए कि बिल्कुल बेशक वो करीब है, और वो जानता है हमारे बारे में, हर चीज के बारे में। वो जानता है कि हमारी अकल अंधेरे में है, ये पता है उसे। इसलिए कहता है कि मेरा इल्म हासिल कर, मेरा ज्ञान हासिल कर। अगर तूने मेरा ज्ञान हासिल न किया तो तेरा जीवन बेकार है। अब देखो ना, सारी कायनात की हर चीज ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर की आज्ञा का पालन करती है। जिसकी जो रचना रच दी है उसने, उसी हिसाब से चल रही है। सूरज की रचना रच दी है कि तुझे सुबह को निकलना है, शाम को तुझे छुपना है, वो उसी हिसाब से चल रहा है। दिन रात उसी हिसाब से चल रहे हैं, जैसे इनकी जिस मकसद के लिए इनको बनाया है, जिस मकसद के लिए इनको बनाया है, जैसी इनकी रचना रची है, उसी हिसाब से दिन निकल रहा है, रात हो रही है, हवाएं चल रही है, सूरज निकल रहा है, छुप रहा है। सारी कायनात मुस्लिम है, अल्लाह की आज्ञाकारी है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाली है। मगर मेरे भाइयों, इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ, हाँ, ईश्वरी रचना के आज्ञा के खिलाफ चलता है। और सारी कायनात रचना के खिलाफ नहीं चलती, मगर इंसान चलता है। रचना के आधार पर थोड़े से चलते हैं जो ईमान वाले सच्चे लोग होते हैं, बाकी ज्यादातर इंसानों की भीड़ रचना के खिलाफ चलती है। तो थोड़े से लोग रचना के आधार पर ईमान वाले, ईमानदार, सच्चे चलते हैं, और ज्यादातर नहीं चलते हैं। इसकी वजह क्या है मेरे भाइयों? इसकी वजह यह है कि ईश्वर इंसान का टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। दो रास्ते सामने कर दिए हैं, जीवन का समय दे दिया है, इसको फ्री विल दिया है, इसको सब कुछ समझा दिया है। अब ये जो है अपनी जिम्मेदारी से, अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहेगा तो ईश्वर अच्छाई का रास्ता इसके सामने खोलता हुआ चला जाएगा। बुराई के रास्ते पर चलना चाहेगा तो इसके लिए ईश्वर बुराई का रास्ता खोलता हुआ चला जाएगा। मौत का तक का समय दे दिया है, जिस रास्ते पर चल के मरेगा उसका अंजाम पाएगा। दोनों रास्तों का दो अंजाम बता दिया है, अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। जैसे कर्म करके जाएगा वैसा ही बदला पाएगा। अब मेरे भाइयों, कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रचना के आधार पर, हाँ, पूरी तरह बुराई से पाक होकर मरकर
तब मेरे यहाँ आ, तब तू मेरे यहाँ कामयाब होगा। अब सवाल यह है कि इंसान जो है दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं बुराइयों की गंदगी में पैदा हो रहे हैं। दुनिया एक फसाद का अड्डा है, कोयले की खान है। सफेद कपड़े पहना के भेज दिया है हमें कि अब इसमें इस पे दाग ना लग जाए, कपड़ों पे दाग ना लग जाए, धूल का जर्रा ना आ जाए। तो मेरे भाइयों, ऐसा हो सकता है कि इंसान कोयले की खान में सफेद कपड़ों पे दाग ना आए उस पर भला है? हो सकता है ऐसा? जो दुनिया गुनाहों का अड्डा है, ऐसा हो सकता है कि इंसान दुनिया में रहकर गुनाह ना करे? इंसान गलतियों का पुतला है, खतावार है, अनजाने में गलती कर बैठता है, ना चाहने के बावजूद भी गलती कर बैठता है। तो अब इसका इलाज क्या है फिर? इसका इलाज ये है, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तू मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सीधी राह पर चलने की नीयत कर ले, बुराई से बचने की नीयत कर ले, और बाकी तू मुझसे माफी मांग, मैं तुझे पाक कर दूंगा। जितनी तुझ पर कोशिश हो सके, अगर तू किसी बुराई को देखे, तुझमें इतनी ताकत मैंने दी है, तू हाथ से रोक सके तो हाथ से रोक, नहीं तो जबान से रोक, और नहीं तो कम से कम दिल से बुरा समझ। जैसी भी मैंने ताकत दी है उसी हिसाब से तू जो है अपना सीधी राह पर चल, सच पे चल, झूठ से बच। सच पे चल, सच को दुनिया में फैला। और हर इंसान को अल्लाह ताला एक सांचे में पैदा करता है। जैसे ईंट होती है, ईंट का लोहे का सांचा होता है, उसमें मट्टी गिरोगे तो जितने उस सांचे का आकार है, मट्टी वहीं जाएगी, उससे बाहर नहीं जा पाएगी। इसी प्रकार से हर इंसान का एक सांचा है। इस दुनिया में जो है जगह जगह कहीं बुराई ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं और कम है, कहीं और ज्यादा है, कहीं और ज्यादा है। जैसी भी बुराई के माहौल में बच्चे को पैदा किया जाता है तो उसे जो है माँ बाप के जीन से मिलते हैं। जैसे माँ बाप के अंदर बर्तावा जो है उनके संस्कार होते हैं, वही संस्कार बच्चे पे आते हैं। माँ बाप के अंदर कितनी बुराई है, किस कंडीशन की बुराई है, फिर माँ बाप का जीन्स मिलते हैं बच्चे को, माँ बाप का माहौल देखता है, और उसके बाद फिर घर के बाहर का माहौल देखता है। ये एक सांचा हो गया है ना। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे माहौल में पैदा किया है कि वो 100% नेकी कर सकता था, 100% नेकी कर सकता था, मगर उसने 40% जो है की, अगर उसने 40% की, 100% की अल्लाह ने ताकत दी थी उसको, उसने 40% की, तो मारा जाएगा है? हाँ, मारा जाएगा। अल्लाह ताला कोई अल्टा हिसाब नहीं लेगा। हाँ, उसका हिसाब भी बड़ा बारीक है, बड़े हिसाब से हिसाब लेगा। अगर अगर जो है उसके माहौल में उसके अंदर 50% नेकी करने की ताकत थी है, और उसने 40% कर ली, तो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला पूरे 100 नंबर नहीं मांगता, वो मेहरबान है। 50% तुम नेकी करने की ताकत रखते थे अपने माहौल में, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई से बच सकते थे, 50% नेकी कर सकते थे। नेकी भी तो अल्लाह को पहचान के होगी ना। पहले अल्लाह की पहचान होती है, शिर्क से बचना होता है, उसके बाद नेकी है। सारी नेकियों की जड़ एक ईश्वरवाद है ना, तौहीद है, एक अल्लाह को पहचानना, उसके अधिकार जानना है ना। तो इसी हिसाब से हम समझे 50% ताकत रखी थी अल्लाह ने उसके अंदर, उसके माहौल में, जो सांचे में पैदा, जो सांचा से बना हुआ उसका, उस जैसे माहौल में उसको पैदा किया। उसने 40% कर ली तो 10% को अल्लाह माफ कर देगा, उसे कामयाब कर देगा उसे। लेकिन 100% रखी थी, उसने 40% ही की, तो वो नाकाम हो जाएगा। तो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सीधे रास्ते पर चल, बुराई पर चलने की नीयत ना हो, और फिर गलती जो हो अनजाने में अल्लाह से माफी मांग ली जाए, तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ करता है। और जिसने टेढ़ी राह अपना रखी हो, जिसने तो ये नियत कर ली हो कि मुझे चलना टेढ़ी राह पर ही है, मुझे हमेशा टेढ़ी राह पर ही चलना है, बात समझे हम। अब अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है उसे 50 साल की, और अल्लाह ताला उसको जिंदगी और बढ़ा दे, 50 साल और बढ़ा दे, तो वो सीधी राह पर नहीं चलेगा। क्यों? उसने अपनी नीयत ही टेढ़ी राह पर चलने की कर ली है। उसने अपनी नीयत ही ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने की कर ली है। इसलिए उसे 500 साल की भी जिंदगी मिल जाएगी ना, तब भी वो सीधी राह पर नहीं आएगा। इसीलिए जहन्नुम में हमेशा के लिए जलाया जाएगा। लोग कहते हैं ना भाई, इतना जो है हमेशा जलेंगे जहन्नुम में, तो क्यों नहीं? जब तूने है दुनिया में नियत ही अपनी टेढ़ी राह पर चलने की कर ली कि मैं सीधी राह पे आऊंगा ही नहीं, मुझे टेढ़ी राह पर ही चलना है ना, तो टेस्ट में तू फेल हो चुका है। तो लिहाजा अल्लाह भी तुझे फिर जहन्नुम में जलाएगा हमेशा के लिए। हाँ, तो टेढ़ी राह पर चलने की नीयत हो इंसान की, फिर अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला माफ नहीं करता। ऐसे इंसान होशो हवास में ये इरादा करेगा, अल्लाह मैं अब तेरी रचना के आधार पर चलूंगा, सच पर चलूंगा, झूठ से बचूंगा, और मैं जो है अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं जो अनजाने मुझसे गलती हुई है, तेरी रचना के खिलाफ चलाऊं, क्योंकि मुझे माहौल यहाँ बुराई का मिला है, पैदा हुआ था, बुराई के माहौल में पैदा हुए हैं हम। तो अल्लाह से माफी मांगे कि मैं होश और वास में तेरे सच पर चलूंगा, झूठ से बचूंगा अब मैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को माफ कर देगा जो सीधी राह पर चलने की नीयत कर ले अपनी। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो मैंने
शायद दे दिया इंशाल्लाह, अगर आप संतुष्ट हुए हैं इसके। और इस टॉपिक पर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप सही समझ पाएं। दूसरा सवाल यह था कि जिहाद का मतलब क्या है। तो जिहाद के बारे में भी हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, आप चैनल के अंदर जाकर के देखें। और जिहाद का जो असली मतलब है, जिहाद इंसान को ईश्वरीय रचना के आधार पर बुराई की गंदगी से पाक करता है, पवित्र करता है। जिहाद अकबर सबसे बड़ा क्या है, जो हम बुरे माहौल में पैदा हो गए हैं, हमारे अंदर गलत आदत पड़ चुकी है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं और अशांति में हम चल रहे हैं, है ना, हम अशांति में घूम रहे हैं। तो हम शांति हासिल करें, ईश्वर के रास्ते पे आकर के झूठ को छोड़ें, बुराई को छोड़ें, गालियों को छोड़ें, जबान पे से जबान को पाक करें, अपनी आंखों को बुराई की गंदगी से पाक करें, बुरा देखने से पाक करें। तमाम जो सब सारी चीजें हो गई, भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। दोबारा और मैं इस बात को कह दूं ताकि लोग जो है खुले कानों से सुन लें बात को, एक बार में बात समझ में सही से नहीं आती। जिहाद इंसान को ईश्वरीय रचना के आधार पर बुराई की गंदगी से पाक करता है, पवित्र करता है। क्योंकि जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद करना, अपनी मन की बुरी इच्छाओं के खिलाफ, अपने मन की बुरी इच्छाओं को मारना, अल्लाह के कानून को अपने ऊपर लागू करना, अपने शरीर के ऊपर, है ना। जब हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, हम खुद बुराई से रुक जाएंगे, तो फिर अपने घर में जो है बुराइयों को रोकें, अपने माहौल में, मोहल्ले पड़ोस में, फिर पूरी दुनिया की फिक्र लें कि पूरी दुनिया जो है ये ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रही है, ये ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे आ जाए, बुराई से बच जाए, नरक की आग से बच जाए, फिर जो है सच पे चलना और सच को दुनिया में फैलाना। ये है, इसके द्वारा हम अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र कर लेंगे। ये है जिहाद, जिद्दोजहद करना बुराई को मिटाने के लिए और अच्छाई को अपने अंदर जिंदा करने के लिए, अपने अंदर और दुनिया के अंदर। एक हमारा अंदर है और एक हम दुनिया के अंदर हैं, इन दोनों पर मेहनत करनी है हमें। तो मेरे भाइयों, शैतानी झूठे ख्यालों से बाहर निकलो, जल्दी सच पर गौर करो। तुम्हारे पास यही जीवन का इम्तिहान का ईश्वर ने समय दिया है मेरे भाइयों, जो तुम इस टाइम दुनिया में जी रहे हो, जो तुम्हारा इस टाइम होश है, तुम मेरी बात सुन रहे हो, बस यही समय है मेरे भाइयों। ये बहुत तेजी से बीत रहा है। हाँ, झूठे शैतानी ख्यालों में लगे रहे तो जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार कर मरने के बाद नरक की आग में जाओगे। तो शैतानी ख्यालों से बाहर निकलो, हकीकत पर गौर करो। तो मेरे भाइयों, अपनी बुरी इच्छाओं के खिलाफ जिद्दोजहद करना। अब जो इंसान अपने अंदर बुराइयों को न रोक सका, वो दुनिया में कैसे रोकेगा भाई, शायद जाहिर सी बात है। तो पहले अपने अंदर हम कंट्रोल करें, और इसके लिए जरूरी है कि दिल अल्लाह के हवाले कर दें। इंसान का मन जो है बेलगाम घोड़ा है, याद रखें, जब तक अल्लाह का नूर दाखिल नहीं होगा, ये बेलगाम घोड़ा नहीं रुकेगा, जब तक ये सच्चाई के होश में नहीं आएगा। ये अभी तो उसने खेल समझ रखा है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, जन्नत जहन्नुम, ये वैसी बकवास करते रहते हैं। अरे होश में समझ ले, यही हकीकत है। जब इंसान होश में आके समझता है तो उसे मालूम पड़ती है कि ओहो, हकीकत में है, मैं अपने ही नुकसान कर रहा हूँ। फिर हकीकत में जिंदगी के होश में आएगा और फिर अकेले में अल्लाह से डरेगा और अकेले में फिर बुराई न करेगा वो। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ बात को, कि आप यूं समझो, जैसे मान लिया एक देश है, ठीक है, एक देश है। अब देश का दिल क्या है, देश का दिल राजधानी होती है कि नहीं। जैसे मान लिया हिंदुस्तान देश है, अब इस देश का जो दिल है वो क्या है, राजधानी। जब राजधानी पे कब्जा हो जाएगा तो पूरे देश पे कब्जा हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, इसलिए आप देखें पुराने जमाने में जो आक्रमण होते थे, पहले राजधानी पे कब्जा करो फिर देश पर अपना आप कब्जा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम समझें कि इंसान की मिसाल भी एक देश जैसी, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक देश जैसी मिसाल मान लो आप। और ये इंसान का जो शरीर है पूरा, ये एक देश है और इसकी राजधानी एक दिल है। इंसान के अंदर दिल होता है, ये राजधानी है। हाँ, तो जब तुम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दोगे, अल्लाह से बात करें कि या अल्लाह, तूने मुझे अपने लिए बनाया है, मैं तेरे लिए हूं, लिहाजा या अल्लाह, याद में तेरी सबको भुला दूं। हाँ, याद में तेरी पूरे जहान सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे।
और तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, तेरी याद से दिल आबाद रहे, तेरे लिए सब कुछ जान माल सब कुछ तेरे सामने समर्पित कर दूं, अपना सब कुछ लुटा दूं तुझे पाने के लिए। और अपनी जो दुनिया में इच्छा तूने मेरे अंदर रखी है, जन्नत की इच्छाएं, हमेशा जीने की चाहत था, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल साद रहे। जब इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है तो इस दुनिया में जो है सच्चाई के होश में आ जाता है। दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। फिर वो दुनिया में मजे नहीं लेता, झूठ पे नहीं चलता, झूठ के मजे नहीं करता। फिर वो हमेशा की जिंदगी समझकर नहीं जीता। फिर वो सच्चाई के होश में आ जाता है। दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है, सब खुशियों को आग लग जाती है। दुनिया अपनी बखेर लेता है, अल्लाह को पा लेता है। अल्लाह इसके बदले में जन्नत में इनाम अता करेगा, दुनिया बखेरने के बदले में। तो सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल साद रहे। हाँ, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। हाँ, तेरे सामने सबको जो है बेजान पत्थर समझूं। ये सारा जहान पत्थर है, पत्थर है, ये मुर्दा है, तू जिंदा है। तू ही सबका पेट भरता है, तू ही सबके दुखों को दूर करता है, तू ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है, तू ही सबकी जो है मुरादें पूरी करता है। तू जिंदा है, तेरे सामने हाथ फैलाए जाएं। हाँ, तू ही इस लायक है। अल्लाह की मर्जी को समझकर कि इससे पहले कि मौत देकर दुनिया की हर चीज छुड़वा दे, मैं दिल से दुनिया की मोहब्बत पहले ही छोड़ दूं। अल्लाह से बात करें, अल्लाह की जो मर्जी है चाहत है उसको पूरा करें, और फिर अल्लाह से बात करें कि ए अल्लाह, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई है। ये दुनिया सब धोखा है, यहाँ मन नहीं लगता, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई है। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। तो दिल जो है अल्लाह के लिए खाली करें, अल्लाह का कब्जा दिल पे करा दें हम। दिल एक राजधानी है, जब दिल पे कब्जा हो जाएगा तो मेरे भाइयों, अल्लाह का पाक नूर जब दाखिल हो जाएगा उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, तो फिर वो क्या करेगा, पूरे शरीर के जितना भी देश है, शरीर का देश, दिल पे कब्जा हो गया राजधानी पे, अब शरीर का देश रह गया, तो इस पे भी फिर ये अपना आप इस पे कब्जा हो जाएगा। वो तुम्हें पाक कर देगा बुराई से, तुम्हें अपनी रचना के आधार पर चलाएगा, सच पे चलाएगा, झूठ से बचाएगा, तब इंसान अपने अंदर कंट्रोल कर पाएगा। वरना इससे पहले आप देख लें कितने मुसलमान हैं, रात दिन कह रहे हैं इंसान से, इंसान जानता है भाई झूठ मत बोले, जानता भी है झूठ बोलना गलत काम है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा। जानता है किसी का माल मारना गलत काम है, फिर भी बाज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का नूर उसके अंदर दाखिल नहीं दाखिल हो रहा। वो जो है दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा ढांचा दिख रहा है मुसलमान का, और जो है मक्कारियां करते फिर रहे हैं मेरे भाइयों, एक दूसरे का माल खाते फिर रहे हैं। इस्लाम धर्म बदनाम कर रखा है। तो मेरे भाइयों, हर चीज में अल्लाह के सहारे की जरूरत है। हम अपनी शकत से बुराई से नहीं बच सकते। दिल पे अल्लाह का कब्जा कराएं, अल्लाह का नूर दाखिल हो, अल्लाह का प्रकाश दाखिल हो, उसकी मोहब्बत दिल में आए। दिल एक राजधानी है और पूरा शरीर फिर देश है। तो जब दिल पे कब्जा हो जाएगा, अल्लाह का पाक मोहब्बत आ जाएगी, तो अल्लाह ताला फिर हमारे शरीर के सारे अंगों को बुराई से पाक कर देगा। वही करेगा हमें पाक, हमारी ताकत नहीं हम पाक हो जाएं। बड़े बड़े पैगंबर ये कह के चले गए दुनिया से, उन्होंने खूब मेहनत करी अल्लाह को राजी करने की, जैसा उसका हक है ना, उसके हुक्म पर चलने की। मगर क्या कहा लास्ट में कि अल्लाह हम तेरा हक अदा ना कर सके, तो लिहाजा तू ही हमें पाक कर दे। अब देखो ना, सारी नमाज पढ़ने के बाद हमें जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया। सारी नमाज पढ़ने के बाद क्या सिखाया हमें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व इन्नहु ला यगफिरु ज़ुनूब इल्ला अंता फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। क्या मतलब है इसका? ए अल्लाह, मैंने तेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। जो तेरे कानून का उल्लंघन करेगा तू उसको सजा देगा। हाँ, मैंने तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर इस दुनिया में बहकर शैतानी माहौल है, मैं उल्टा चलकर मैंने जो है अपनी जान पर जुल्म किया। यानी इंसान नेकी भी करे ना, तब भी अपने आप को कसूरवार समझे। ये अच्छे इंसान की पहचान है कि अल्लाह से डरे, उसके सामने झुके, शर्मिंदा हो। नेकी करके भी, गुनाह ना भी किया हो तब भी, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, ना चाह कर भी गुनाह कर बैठता है। तो अल्लाह से डरे, पसेमान हो कि अल्लाह
मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ। तूने मेरे अंदर अपनी रचना रची है ना, मैं इस माहौल में बहकर उस रचना के खिलाफ भी चला और तेरी ठीक से मैं इबादत ना कर सका, क्योंकि तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैं ठीक से तेरी इबादत ना कर सका। ये पैगंबर कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को, इतनी बड़ी इबादत करने वाले कह रहे हैं, तो हम क्यों ना कहें, हम सबसे पहले कहें इस बात को कि अल्लाह मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत में, फर्मा बरदारी क्या है कि तेरी रचना के खिलाफ चला है, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत, इबादत तूने मुझे अपने लिए पैदा किया है, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ। तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, लिहाजा मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सकें। तू तो मुझे अपने फजल से, अपने रहम से, अपनी कृपा से, अपनी दया से तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे। बेशक तू बड़ा माफ करने वाला और बड़ा मेहरबान है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। तो याद रखें, इंसान के अंदर दिल बहुत मेन चीज है। दिल पे अल्लाह का कब्जा करा दो, वो पवित्र जात है। जब दिल पे कब्जा, तुम, दिल का इम्तिहान है, जब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से दिल झुका दो, है ना, ये नहीं कि सर झुक गया दिल ना झुका, फिर क्या फायदा। तो दिल झुका दो अल्लाह के सामने, दिल उसके हवाले कर दो, ताकि आप अपनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में दाखिल कर दे, दुनिया की मोहब्बत निकाल के फेंक दे, है ना। तो जब दिल पे कब्जा हो जाएगा तो पूरे शरीर, जो देश है हमारा, पूरा शरीर ये, इस पे अपना आप कब्जा हो जाएगा। फिर अपना अल्लाह ताला हमें बुराई से बचाएगा। फिर क्या होगा कि तुम्हारी नीयत सीधी राह पर चलने की होगी और तुम्हारी नीयत गुनाह से बचने की होगी, बचाएगा फिर अल्लाह तुम्हें। और भाई, जो हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन चलो मैं अब कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा सुना करें। पूरा सुनने से जो है बात समझ में आएगी। अधूरा ज्ञान हासिल करने से इंसान और गुमराह होता है। थोड़ी बहुत बात सुन ली, उसी से उल्टी सीधी बात दिमाग में लगा रहे हैं, उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, पूरी वीडियो सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में सच्ची बात समझ में आएगी ठीक से। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सवाल का जवाब हो गया, और अल्लाह ने चाहा, अगर ईश्वर ने चाहा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।